एनीमे की शुरुआत इस लड़के अमाने से होती है जो कि बारिश में छाता लेकर घर जा रहा था। रास्ते में वो इस लड़की शीना को देखता है जो कि बारिश में झूले पर बैठी भीग रही थी और उदास लग रही थी। पहले तो वो चुपचाप आगे बढ़ने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि शीना रो रही है। अब उसे ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो उसके पास जाता है, उसे अम्ब्रेला देता है और कहता है बीमार मत पड़ना। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि कल बारिश में भीगने की वजह से अमानी की खुद की तबीयत खराब हो गई। उसी वक्त शीना क्लास में आती है और सभी बच्चे पागल हो जाते हैं, जैसे कि साक्षात परलोक की अप्सरा उतर कर सामने आ गई हो। अमाने सोचता है कि शीना, जिसे स्कूल के बच्चे एंजल बुलाते हैं, कैसे हर चीज में माहिर है और उसके चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी स्माइल रहती है। उसे लगता है कि कल शायद वो किसी और लड़के को शीना समझ लिया होगा, क्योंकि वो तो कभी उदास नहीं रह सकती। उसे पता था कि उनकी क्लास का हर एक लड़का उसे डेट करने के पीछे पागल है, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग उसे शीना से कोई लेना देना नहीं था। उस शाम अमाने अधमरी हालत में जैसे तैसे स्कूल से घर तक आता है और हैरानी से उसे वहाँ शीना दिखती है जो कि उसका छाता वापस देने आई थी। वो नोटिस करती है कि अमाने की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अमाने कहता है अपने काम से काम रखो, लेकिन शीना कहती है कि अब उसे उसकी देखभाल करनी होगी क्योंकि अमाने उसकी वजह से भीगा और बीमार पड़ गया। अमाने उससे अम्ब्रेला छीन लेता है और बोलता है कि अब जाने दो उस बात को, पर इतना बोलते ही वो लगभग बेहोश हो जाता है। शीना उसे पकड़ लेती है और कहती है कि कल उसने उसकी मदद करी थी और आज वो करेगी। वो उसके अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ इतना कचरा भरा हुआ था जितना मेरे दोस्त के दिमाग में भर जाता है पड़ोस वाली भाभी को देखकर। शीना उसे कपड़े बदलने को कहती है और बोलती कि वो थोड़ी देर में आई। जब अमाने पूछता है कि वो इस कबाड़ खाने में क्यों वापस आने को कह रही है, तो वो बताती कि वो बस इतना चाहती है कि अमाने चैन की नींद सोए। वो अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है और अमाने सोचता है कि मेरे अपार्टमेंट के बगल में कब से रह रही है। देर रात में अमाने की आंख खुलती है और वो देखता है कि शीना उसके पास खड़ी है। शीना उसे बताती कि वो 2 घंटों से बेहोश था और पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है। अमाने तो ये जानकर हैरान था कि ये लड़की खाना बनाने में भी अच्छी है। उसे अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर पकड़ाती है और जब वो थर्मामीटर लगाने के लिए अपनी टी शर्ट उठाता है तब शीना शर्मा के अपना मुंह मोड़ लेती है। अमाने को तब जाके समझ आता है कि क्लास में सारे लड़के उसकी क्यूटनेस पर क्यों लट्टू है। वो खिचड़ी और लेकर आती है और पूछती है उसका बुखार कैसा है। वो कहता है बुखार तो हल्का है, 1-2 गोली खाकर सो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसे लेक्चर देने लगती है कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी होता है। फिर वो उसे खिचड़ी देती है और वो जोन्ड आउट होकर उसे घूरता रहता है। शीना कहती है कि वो इतना बड़ा हो गया और अभी भी उसकी स्पून फीडिंग की आदत गई नहीं, लेकिन अमाने तो इस सोच में डूबा हुआ था कि हाई स्कूल में होकर भी वो खाना कैसे बना लेती है। शीना कहती है अकेले रहने वालों के लिए खुद से खाना बनाना आना एक बेसिक चीज है। फिर वो उसे डांटती है कि उसे भी खुद से खाना बनाना आना चाहिए और कमरे को सलीके से रखना चाहिए। अमाने उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करता है और शीना बोलती है कि चावल की खिचड़ी तो कोई भी बना सकता है। फिर अमाने कल के बारे में पूछता है कि वो बारिश में अकेली बैठी रो क्यों रही थी। उसे लग रहा था कि शीना का अपने किसी बॉयफ्रेंड से झगड़ा वगैरह हो गया था। शीना तुरंत क्लैरिफाई करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और पूछती है कि किसी बॉयफ्रेंड से तुम्हारा क्या मतलब है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि एक साथ कई लड़कों को डेट करूँ। अमाने समझ जाता है कि शायद उसने उसकी दुखती नजर दबा दी, इसलिए वो तुरंत उससे माफी मांगता है। वो बताती है वो सिर्फ अपना माइंड क्लियर कर रही थी कल और कुछ नहीं, और फिर वो खुद भी सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा और वैसे ही मैं दूसरे लड़कों की तरह तुम्हें गिल्ड में डाल के तुम्हारा गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। शीना हैरान हो जाती है क्योंकि उसके आसपास मंडराने वाला हर लड़का, चाहे वो उससे अट्रैक्टेड हो या ना हो, उसका फायदा उठाने की फिराक में रहता है। अमाने कहते हैं सुनकर उसे रिलीफ मिला कि स्कूल की एंजल भी बाकी लड़कियों की तरह इस चीज से नाराज हो जाती है। शीना चिढ़ जाती है और बोलती कि वो उसे एंजल कहकर ना बुलाए। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी अमाने को ठीक देखकर काफी खुश था और बोलता है ध्यान रखा करो अपना। वो क्लास में पहुंचते हैं और पाते कि शीना क्लासमेट्स को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रही है। इत्सुकी उसे याद दिलाता है कि बेटा वो तुम्हारी औकात से बाहर है। उस शाम अमाने बालकनी में डिनर के टाइम पर जेली पी रहा होता है और जब शीना देखती है कि वो खाने की जगह क्या खा रहा है तो वो फिर से उसे डांट लगाती है कि वो क्या उल्टा सीधा खाता रहता है। वो उसे रुकने को कहकर अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में घर का बना खाना लेकर आती है जो उसका बच गया था। वो फिर से मजाक में कहता है कि आज तो एंजल के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा और वो एक बार फिर चिढ़ जाती है और बोलती है कि मुझे एंजल बुलाना बंद करो। खाते हुए वो सोचते कि खाना कितना अच्छा बना है। अगली सुबह अमाने टिफिन वापस कर देता है और वो उसे टिफिन को धुलकर वापस देने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी हैरानी से वो उसे एक और भरा हुआ टिफिन दे देती है। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोलती कि वो हर बार जरूरत से ज्यादा बना लेती है। वो हारी मानकर टिफिन ले लेता है और उसे थैंक्स बोलता है। अमाने उसे वार्न करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी उसके प्यार में पड़ जाएगा। वो पूछती कि क्या ये सच है और वो कोल्डली जवाब देते नहीं। फिर वो दरवाजा बंद कर देती है और उस दिन के बाद से शीना अमाने को डेली खाना बना के देना शुरू कर दी और उसकी डाइट इंप्रूव हो गई। कहाँ वो पहले सिर्फ पैक्ड खाना खाता था तो वहीं अब घर का हेल्दी खाना खाने लगा। स्कूल में अमाने इत्सुकी से पूछते कि क्या वो पहले से हेल्दी लग रहा है। इत्सुकी कहता है हाँ, मैंने अभी रिसेंटली नोटिस किया कि तुम पहले की तरह हमेशा अधमरी हालत में नहीं लगते हो। एक शाम शॉपिंग करते वक्त अमाने को शीना मिल जाती है और वो बोलता है कि कुछ उल्टा सीधा मत समझना कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था। वो कहती है मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में नहीं सोचती रहती हूँ। हमारे अपार्टमेंट की सबसे नजदीकी सुपरमार्केट यही है तो हमारा यहाँ मिलना नॉर्मल है। अमाने नोटिस करता है कि वो कितनी ध्यान से शॉपिंग कर रही है, मतलब जितना सामान उसे चाहिए वो सिर्फ उतना ही लिया है। अमाने उसकी तारीफ करता है कि तुम अपने पेरेंट्स से मिले हुए पैसों को कितने अच्छे से यूज करती हो, पर ये सुनती वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। शॉपिंग के बाद अमाने उसका बैग उठा लेता है। शीना मना करती कि वो उठा लेगी, पर वो कहता है कि अगर इस वक्त बैग उसे उठाने देगी तो और भी ज्यादा क्यूट लगेगी। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, कहते हुए कि उसे पता है कि वो नहीं चाहती कि कोई उन्हें साथ देखे। बाद में जब वो उसके अपार्टमेंट कल का टिफिन लेने आती है तो देखती कि अमाने पहली बार अपने कमरे की सफाई कर रहा है। वो बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। शीना फैसला करती है कि वो उसकी मदद करेगी इस मैस को साफ करने के लिए। शुरुआत में सब बढ़िया चल रहा था, पर बीच में शीना फिसल जाती है। अमाने उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन वो पोजीशन उन दोनों के लिए ऑकवर्ड थी। वो उसे डांटती कि तुमने अपने अपार्टमेंट को कबाड़ बना रखा है जिस वजह से मैं गिर गई।
अमाने उसे माफी मांगता है और वो साफ सफाई जारी रखते हैं, पर अंदर ही अंदर शीना का दिल जोरों से धड़क रहा था। पूरी सफाई हो जाने के बाद दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए अमाने कहता चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। शीना थोड़ा हैरान थी क्योंकि वो पहली बार घर में बैठकर पिज्जा खा रही थी। वो बोलती कि मैंने आज तक ऐसे पिज्जा मंगा कर नहीं खाया क्योंकि मेरा परिवार बहुत अमीर है। वो पहली बाइट लेती है और अमाने को कहती है घूरना बंद करो मुझे। अमाने बोलता है कि वो अभी बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं लग रही है, हालांकि उसे उसका ये कैजुअल वर्जन उसके स्कूल वाले परफेक्ट वर्जन से ज्यादा पसंद आता है। शीना बताती कि अंदर से वो हमेशा इसी ऐसी है। अमाने बोलता है कि वो उसके साथ कैजुअली रह सकती है। वो बोलती कि अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो थोड़ी ना रह पाऊंगी। उसके जाने से पहले अमाने पूछता है कि तुम मुझे डेली खाना क्यों देती हो। वो बताती कि उसे दूसरों के लिए खाना बनाना पसंद है। उसे अच्छा लगता है जब अमाने जंक फूड की जगह घर का हेल्दी खाना खाता है। वो ये भी बोलती है कि दूसरे लड़कों की तरह अमाने शीना जो चीज़ उसके लिए कर रही है उनकी वजह से वो उसे अटैच नहीं हो रहा। इतना कहकर वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। अमाने भी दरवाजा बंद कर लेता है और कंक्लूड करता है कि शीना के अंदर उसके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है। कुछ दिन बाद अमाने शीना को पार्क में अकेले बैठे देखता है और ऐसी कैजुअली पूछ लेता है कि वो यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है। वो भी कैजुअली बोल देती कुछ नहीं, पर अमाने समझ गए थे कि कुछ तो लोचा है। वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े पर किसी जानवर के रोए चिपके हुए हैं और वो अपनी चोट को छिपा रही है। वो उसके सामने बैठता है और पूछता है कि क्या वो शेर के साथ खेल रही थी। शीना बताती है ऐसा नहीं है, मैं तो बस बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम हो गई। अमाने उसे कहता है 2 मिनट चुपचाप यहीं बैठना और फिर जाकर मरहम पट्टी का सामान ले आता है। वो शीना से कहता है अपनी टाइटी उतारो। शीना कहती है नशे में हो क्या, ये क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद को सुनाई दे रहा है। वो उसके पैरों को अपने कोट से ढक देता है और बोलता है कि मैं कुछ उल्टा सीधा करने की फिराक में नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पैर की मरहम पट्टी नहीं की तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। वो हिचकिचा रही थी फिर भी मान जाती है और अमाने अपना मुंह मोड़ लेता है। शीना को उसकी ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो चुपके से पीछे देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर वो उसके पैर में मरहम लगा के उसकी पट्टी कर देता है और शीना बोलती कि ऐसा तो नहीं कि तुम किसी काम के नहीं हो। अमाने उसकी तारीफ से खुश हो जाता है। फिर वो उसे अपनी हुडी और पैंट पहनने को देता है। शीना पूछती है किस लिए, तो वो उसे बताता है कि इसलिए जब उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाएगा तब कोई इसे पहचान न ले। फिर जब उसे घर ले जा रहा था तब शीना उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है। अमाने कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा पाला एक जेंटलमैन से पड़ा है। घर पहुंचते ही शीना उसे थैंक्स बोलती है और अमाने तुरंत अपने रूम में घुस जाता है। शीना को रियलाइज होता है कि उसने उसकी पैंट तो लौटा ही नहीं। अगले दिन अमाने स्कूल में शॉर्ट्स पहन कर आता है और इत्सुकी टॉन्ट कसकर कहता है कि तुम्हारी टांगे तो बड़ी मस्त हैं। अमाने बोलता है चुप रहो, मैं अपनी स्वेट पैंट्स लाना भूल गया। इस दौरान स्कूल के सबसे हैंडसम मुंडे कैडोवाकी को डेली की तरह लड़कियां टाड़ने आई थी और उसे प्रिंस कहकर बुला रही थी। उसी वक्त उसे दूर बैठी शीना दिखाई देती है। वो उसे स्माइल पास करती है और अमाने शर्मा के मुंह मोड़ लेता है। बाकी लड़कों को लग रहा था कि वो उन्हें देखकर स्माइल कर रही है। बाद में घर पर अमाने शीना को उसे कपड़े लौटाने आती है और शुक्रिया कहने के लिए खाना भी लाती है। अमाने पूछता है कैसा है तुम्हारा दर्द, और शीना बताती है कि अब वो ठीक है, पर अगर उसके पीछे कुत्ते दौड़ गए तब दिक्कत हो सकती है। वो उसे छेड़ता है कि दोपहर में तो तुम्हारी एंजेलिक स्माइल को देखकर लड़कों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो चिढ़ जाती है और उसे याद दिलाती कि वो निक नेम उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो क्यूरियसली पूछती है कि जब वो स्माइल करी थी तो सारे लड़के पागल काहे हो गए थे। अमाने फ्लर्ट करता है कि तुम हो ही रसमलाई जैसी, तुम्हारी एक मुस्कान से लौंडे बह ही जाएंगे। फिर वो उसे पोक करता है कि कहीं तुम्हें भी कैडोवाकी तो पसंद नहीं है। शीना उसे बताती है कि उसे कैडोवाकी में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर लुक्स इतने ही मैटर करते तो अमाने उसके प्यार में पड़ चुका होता अब तक। ये सुनकर अमाने का सिस्टम थोड़ा सा क्रैश कर जाता है। उसे बड़ा अम्यूजिंग लगा कि शीना अपनी खूबसूरती को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है। शीना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जैसे दूसरे लोग मुझे ट्रीट करते हैं मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ और ऊपर से मैं अपना ध्यान भी रखती हूँ। अमाने टिफिन खोलता है और पूछता है कि क्या ये तुमने बनाया है। शीना उसे गर्म करके खाने को बोलती है, पर अमाने कहता है कि उसे ताज़ा खाना ज़्यादा पसंद है। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा था कि वो उसके हाथों का बना ताज़ा खाना खाना चाहता है, बासी नहीं। वो पूछती कि तुम मेरे अपार्टमेंट में घुसकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। अमाने बोलता है मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर वो एक डील करता है, शीना उसके घर पर खाना बनाएगी और वो बिल आधा आधा बांट लेंगे जिससे उसे ताज़ा खाना मिल जाएगा। अमाने पूछते हैं तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में आने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उसे दिलासा देती कि अगर वो कुछ उल्टा सीधा ट्राई भी करेगा तो वो उसके अंडों का भुज्जी पाव बना देगी और ऊपर से उसे ये भी पता है कि वो अमाने की टाइप नहीं है। जब वो पूछते हैं कि वो ये कैसे कह सकती है तो शीना बताती है कि अगर ऐसा होता तो वो उससे अपनी नज़र हटा ही नहीं पाता। जब वो अंदर आती है तो दिखती उसका किचन तो चमक रहा है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। शीना कहती है अब यहाँ पर बार बार आके दखल ना देना। जब वो खाना बना रही थी तो अमाने उसे देख रहा था और सोच रहा था कि वो उसकी वाइफ जैसी लग रही है। वो अचानक उससे पूछती कि क्या वो उसके एप्रन के आर पार देखने की कोशिश कर रहा है। अमाने भी पलट कर बोल देता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। खाना तैयार हो जाता है और अमाने उसे ऐसे खा रहा था जैसे अरसों का भूखा हो और उसकी कुकिंग की तारीफ करते हुए रुक ही नहीं रहा था। वो तो ये तक कह देता है कि अपनी माँ के दूध के बाद उसने सबसे स्वादिष्ट चीज़ आज खाई है। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम उस लड़के के लिए खाना क्यों बना रहे हो जिसे तुम शायद पसंद भी नहीं करती। शीना उसे शांति से खाने को कहती है और बोलती कि उसे मजा आता है पर अंडर प्रिविलेज लोगों को खाने खिलाने से पुण्य भी मिलता है। शीना बोलती है अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं चुप हो जाऊँ, तो वो बोलता है नहीं बोलती रहो। अगले दिन 3 घंटे एग्जाम में दिमाग घिसने के बाद इत्सुकी कहता है एग्जाम बहुत टफ था। अमाने बोलता है टफ तो हो गई, पढ़ाई करने की जगह तुम लड़की जो घुमा रहे हो। इत्सुकी बोलता है रुके रहो, जब तुम किसी लड़की से प्यार कर बैठोगे तब तुम्हारे साथ भी यही होगा। उसी वक्त चितो से इत्सुकी की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और पूछती है क्या अमाने की गर्लफ्रेंड है, अगर है तो वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। अमाने मजाक में कहता है कि उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड नए दोस्त बनाना नहीं चाहती। बाद में अमाने के घर पर शीना अमाने को बर्तन धोने के लिए थैंक्स बोलती है। वो पूछता है तुम क्या कर रही हो। शीना बताती है कि वो खुद की एग्जाम्स कॉपी रीचेक कर रही है। अमाने पूछता है कि तुम कहाँ तक पहुंची और वो सिंपली बोलती है कि मैं अगले साल का कोर्स भी कवर कर चुकी हूँ।
अमाने पूछते क्या तुम्हें पढ़ना लिखना इतना पसंद है? वो कहती है उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। अमाने बोलता है कि वो तो ज़्यादातर इसलिए पढ़ता है ताकि उसके घर वाले टोका टाकी ना करें। निकलने से पहले शीना से धोखे से उसका स्कूल आईडी गिर जाता है और अमाने उसे उठाकर वापस कर देता है। वो देख लेता है कि उसका बर्थडे 4 दिनों में है और अपने दिमाग में उस डेट को लॉक कर लेता है। बाद में अमाने उससे पूछता है कि अगर उसे उसको कोई गिफ्ट देना हो तो उसे क्या देना चाहिए। वो थोड़ा सा सोचती है और बोलती है कि उसे चाकू का धार देने वाला पत्थर चाहिए। अमाने हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे दिमाग के पेज सही जगह तो है ना? शीना कहती है कि अमाने लकी कि वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। अगले दिन अमाने सुकी से गिफ्ट्स के आइडियाज लेता है, पर उसके सारे आइडियाज या तो बेकार थे या तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थे। घर जाते वक्त वो चितोसे से इस बारे में बात करते हैं, जो कि तुरंत इंटरेस्टेड हो जाती है और लड़की के बारे में सवाल पे सवाल पूछने लगती है। अमाने उसके सारे सवालों को टरकाया जा रहा था। वो फाइनली सजेस्ट करती है कि उसे स्टफ्ड एनिमल लेना चाहिए। अमाने कहता है मैं उसे टेडी बेयर नहीं देने वाला। चितोसे बोलती तुम तो बड़े कायर हो। हालांकि अमाने अंदर ही अंदर जानता था कि वो बढ़िया आइडिया है। खुद को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए वो चितोसे से विनती करता है कि उसे खरीदने में वो उसकी मदद करे। वो मान तो जाती है लेकिन बोलती है कि उसे उसको क्रीप्स खिलाना पड़ेगा। अमाने बोलता है मोहतरमा आपको पूरी दुकान दिला दूंगा, बस मेरी मदद कर दो। 3 दिन बाद शीना का बर्थडे आ जाता है और अमाने उसे गिफ्ट देता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है। शीना को थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसे उसका बर्थडे कैसे मालूम पड़ा, तो वो बताता है कि उसने धोखे से उसकी आईडी कार्ड पढ़ लिया था। शीना बोलती है कि उसे इग्नोर कर देना चाहिए था क्योंकि उसने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। ये सुनने के बाद भी वो उसे गिफ्ट थमा देता है और बताता है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट समझ लो। वो पहला गिफ्ट ओपन करती है जो कि एक हैंड क्रीम थी। वो बताता है कि उसने नोटिस किया कि वो हाथों का ज़्यादा काम करती है, तो उसे लगा कि शायद ये देना सही होगा। हालांकि जब वो दूसरा गिफ्ट ओपन करती है तो वो एक टेडी बियर था। अमाने एम्बेरसमेंट के मारे बोल देता है कि अगर तुम्हें पसंद आए तो फेंक देना, पर शीना उसे दिलासा देती कि वो इस टेडी बियर को हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखेगी। अमाने उसे टेडी बियर को हक करते हुए देखता है और तुरंत अपना मुंह मोड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके लिए फीलिंग्स कैच कर ले। वो उसे बताती कि उसे आज तक प्रेजेंट्स नहीं मिले क्योंकि उसने अपना बर्थडे कभी किसी को बताया ही नहीं। असल में वो अनजान लोगों से गिफ्ट लेने में थोड़ा कतराती है और जब अमाने पूछता है कि तो मेरे गिफ्ट का क्या, तब वो बोलती है कि तुम अनजान नहीं हो। अचानक से अमाने के अंदर का कीड़ा उसे शीना का सिर सहलाने को कहता है, पर वो तुरंत अपने हाथ को रोक लेता है और सोचता है कि बस वो फिसलने ही वाला था। कुछ दिनों बाद अमाने की माँ शिवोको उससे मिलने आती है। वो उसे देखते ही बोलती कि तुम पहले से काफी अच्छे लग रहे हो। अमाने एज यूजुअल उन्हें फॉर्मेलिटी वाला थैंक्स बोलता है और वापस लौटने को कहता है। वो इग्नोर कर देती क्योंकि वो जानती कि उनका बच्चा ऐसा ही है, पर बोलती कि एटलीस्ट तुम प्रिटेंड तो कर सकते हो कि तुम मुझे देखकर खुश हो, खासकर जब वो इतना दूर से उसके लिए आई हैं। अमाने गहरी सांस लेता है और कहता है अच्छा ठीक है, थैंक यू, अब जाओ मेरी माँ यहाँ से। शिवोको सीधा अंदर घुसने की कोशिश करती है पर अमाने उनका रास्ता रोक देता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे याद दिलाती कि यहाँ का किराया कौन दे रहा है और उसके बाद अमाने को हटना पड़ता है। अंदर घुसते ही वो हर जगह नजर मारने लगती है और अमाने कहता है कि आप सिर्फ यहाँ पे विजिटर हो। फिर वो कहती है कि तुम्हारा रूम कितना साफ है और तुम्हारे चेहरे पर ग्लो भी आ रहा है। हमें पता चलता है कि उनके आने से सिर्फ 2 मिनट पहले अमाने ने शीना को अपने बेडरूम में छुपा दिया था ताकि वो उसकी माँ से ना मिले। हालांकि वो है तो उसकी माँ ही, तो किचन में 2 प्लेट्स और परफ्यूम की स्मेल से समझ जाती हैं और पूछती कि तुम 2 लोगों के लिए खाना बना रहे थे। अमाने खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और बोलता है कि अरे मेरा दोस्त आया था, पर जब शिवोको बेडरूम में जाने की कोशिश करती है तो फिर से उनका रास्ता रोक देता है। वो कहता है कि उधर मेरा कुछ पर्सनल सामान रखा है। अब उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, तो वो सीधा अंदर घुस जाती है जहाँ शीना चैन से सो रही थी। शिवोको खुश हो जाती है और कहती है कि लड़कियों में तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। भाई इसकी जगह मेरी मम्मी होती तो मैं तो कूटा ही जाता, ऊपर से बेचारी वो भी लपेट ली जाती। अमाने बोलता है जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, पर शिवोको से एक बात बताती है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती तो उसके कमरे में अकेले कभी नहीं आएगी। अमाने हड़बड़ाने लगता है और बोलता है कि अरे आप गलत समझ रही हैं, पर तभी शीना उठ जाती है। बिना समय बर्बाद किए शिवोको सीधा उसके पास जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं तुम्हारी होने वाली सासू माँ हूँ। अमाने उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ कहाँ रुकने वाली थी। अमाने एम्बेरस हो जाता है कि शीना को उनके रिलेशन के बारे में समझाना पड़ रहा है। वो उसकी माँ को बताती है कि आपका बेटा बाहर का खाना बहुत खाता है। शिवोको तो उनके बच्चों और शादी तक सब कुछ सोच ली थी। जब उन्हें ये पता चलता है कि शीना अमाने के बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहती है तो वो कहती है यही तो होती है किस्मत, मेरा बेटा सच में बहुत लकी है। वो ये भी बता रही थी कि अमाने अभी भी एक वर्जिन है, इसलिए जब उनके बीच कुछ हो तो शीना को लीड लेनी पड़ेगी। अमाने का हो गया था, इसलिए वो उन्हें जोर देकर कहता है अब जाइए यहाँ से। शिवोको भी ऐसी फेक सॉरी बोल देती है कि उसने उनकी सुहानी शाम खराब कर दी। जाने से पहले वो शीना का फ़ोन नंबर लेती हैं और फाइनली वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अमाने शीना से अपनी मम्मी के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है, पर शीना बोलती कि वो लकी है कि उसकी ज़िंदगी में कोई केयर करने वाला है। अमाने को ये बात थोड़ी गहरी तब लगती है जब शीना बताती है कि उसे तो कोई उसके पहले नाम से भी नहीं बुलाता, यहाँ तक कि उसके खुद के माँ बाप भी नहीं। फिर वो एक दूसरे का फर्स्ट नेम यूज़ करने का फैसला करते हैं, पर सिर्फ प्राइवेट में। वो उसे उसके अपार्टमेंट की चाबी वापस करती है जो कि पहले अमाने ने हड़बड़ी में उसे दे दी थी। अमाने कहता है तुम इसे रखे रहो क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। शीना कहती है ऐसा है तो फिर तुम्हारा कमरा खुद ब खुद साफ हो जाए तो मेरे को दोष मत देना। अमाने बोलता है इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। अगले दिन टेस्ट के रिजल्ट्स आउट होते हैं और हर बार की तरह शीना टॉप पर थी। अमाने कुछ लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनता है कि शीना तो अलग ही है। अब अमाने उसके साथ रहता है तो उसे ही पता है कि शीना उन सबसे दुगनी मेहनत करती है। बाद में शीना को अमाने के फ्रिज में केक मिलता है और वो पूछती है कि क्या उसे मीठा पसंद है। वो बोलता है ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे टॉप स्कोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए है। वो कहती है वो तो हमेशा से ही टॉप पर रही है, ये कोई खास बात थोड़ी है।
पर अमाने कहता है कि उसे पता है कि वो खुद के लिए तो कुछ करेगी नहीं। वो केक निकालती है और अमाने घूरने लगता है, केक को नहीं बल्कि उसे, क्योंकि वो केक से ज़्यादा स्वीट थी। वो गलत समझ लेती है और उसे एक बाइट देती है। वो मान लेता है कि वो केक को नहीं बल्कि उसे देख रहा था। फिर वो कहती है खा लो। अमाने भी उसे स्पून लेकर खिला देता है और पूछता है कि किसी दूसरे के हाथों से खाना कैसा लगा उसे। वो कहती है मुझे सहन नहीं हो पा रहा। अमाने बोलते हैं कि खुद के हाथ से खिलाने से सामने वाले को एक अलग मैसेज पहुंचता है। कुछ समय बाद अमाने डिसाइड करता है कि वो आज खुद खाना बनाएगा। हालांकि उसके दिमाग में सिर्फ शीना का बनाया हुआ खाना आ रहा था। जब उसे अपने प्लान के बारे में बताता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। पर अमाने कहता है मैं किसी शेफ से कम थोड़ी हूँ, और फिर खाना बनाना शुरू कर देता है। खाना तो जैसे तैसे वो बना लेता है, पर ऐसा बना था जिस पर जानवर भी मुंह ना मारे। फिर भी वो नर्वसली शीना को एक बाइट लेने को कहता है। वो ट्राई करती है और कहती है कि इसका स्वाद बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट की तरह लग रहा है। फिर भी वो उसके एफर्ट्स के लिए उसको अप्रिशिएट करती है और उसी डिश को खुद से बना के उसे खिलाती है। वो कहती है कि उसके लिए खाना बनाना सीखना अच्छी चीज़ है। वो पूछती है कि अगर उसे सीख लिया तो वो सबसे पहले क्या बनाएगा। अमाने मुस्कुराता है और कहता है कि काश मैं कभी सीख ही ना पाऊँ, ताकि शीना के पास उसके घर में आने का एक रीज़न रहे। ये सुनते ही शीना के दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है। कई हफ्ते बीत जाते और चितोसे और इत्सुकी को अमाने के घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट करना था। अमाने मना कर देता और चितोसे पूछती है कि क्या उसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के कुछ अलग प्लान्स हैं। वो बोलता है नहीं, मैं अभी भी सिंगल हूँ। चितोसे पूछती तो वो हैंड क्रीम और टेडी बियर किसके लिए था। अमाने बोलता है कि वो तो उसने अपनी नेबर के लिए लिया था, जो कि इधर काफ़ी हफ्तों से उसकी मदद कर रही है। थोड़ी देर लिपा पोती करने के बाद वो खुद ही मान जाता है, पर उन्हें अंधेरा होने से पहले निकलना होगा। बाद में अमाने शीना से पूछते कि क्या वो क्रिसमस ईव के लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं जाएगी। वो बताती कि उसके ज़्यादातर फ्रेंड्स के पास बॉयफ्रेंड्स हैं और उसने दर्जनों लड़कों के इन्वाइट्स को साफ मना कर दिया है। जब अमाने उसे बताता है कि क्रिसमस ईव में उसके दोस्त घर आ रहे हैं, तब वो बोलती है कि वो अपने कमरे में अकेली रहेगी, जैसे कि वो हर साल रहती आई है। वो नोटिस करता है कि शीना के चेहरे पर उदासी छा गई, इसलिए वो क्रिसमस के दिन उसके साथ रहने को ऑफर करता है और वो मान जाती है। पर उसकी एक शर्त थी कि वो उसे अपना वीडियो गेम खेलना सिखाएगा, क्योंकि वो हमेशा से उसे खेलना चाहती थी। क्रिसमस का दिन आ गया था और शाम को तीनों अमाने के घर पर पार्टी कर रहे थे। इत्सुकी बोलता है कि अमाने का कमरा पहले से काफी साफ लग रहा है। चितोसे समझ जाती कि पक्का ये किसी लड़की का किया धरा है, जिसे सुनते ही अमाने हड़बड़ा जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों चुप रहोगे कि नहीं थोड़ी देर। चितोसे ऐसी कैजुअली कहती कि इस बार शीना ने सभी लड़कों के इनवाइट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे किसी स्पेशल के साथ क्रिसमस मनाना था। उसी वक्त बाहर बर्फ गिरने लगती है और दोनों दौड़कर बालकनी में चले जाते हैं। पर हैरानी से बगल में ही शीना भी खड़ी थी, अकेले, और ऐसे बर्फ के मौसम में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। बाद में सभी अमाने के अपार्टमेंट में बैठते हैं। शीना उनका कवर ब्लो करने के लिए अमाने से सॉरी कहती है और अमाने बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शीना उन्हें बताती कि असल में अमाने का इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल देखकर उसे उसकी चिंता होने लगी। इत्सुकी अपना चुलबुला आदमी सीधा पूछ लेता है कि अमाने के अंदर शीना के लिए फीलिंग्स हैं या फिर पहले ही सब कुछ हो चुका है। दोनों साफ मना कर देते हैं और बोलते कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी वक्त इत्सुकी पूछ लेते कि क्या जो टेडी बियर तुमने खरीदा था वो भी शीना के लिए था। अमाने बोलता चुप हो जाओ तुम दोनों अब। फिर वो दोनों से कहता है कि ये बात अब इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, उन्हें अपना मुंह बंद करके रखना होगा। चितोसे कहती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी यकीन करेगा ही नहीं कि शीना जैसी टॉप टियर ब्यूटी अमाने जैसे लड़के के पीछे पड़ी है। उसी वक्त चितोसे कूद कर शीना के पास आ जाती है और उसकी खूबसूरती को निहारती है। लड़की होने के बावजूद वो उसके इतने पास थी कि अभी उसे किस करने वाली हो। अमाने तुरंत उसे शीना से दूर कर देता है और बोलता है कि उसके नजदीक मत आओ, वो शर्मीली है, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। चितोसे से माफी मांगती है, कहते हुए कि वो शीना की सुंदरता में एकदम खो सी गई थी। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है और शीना स्माइल करती है। इत्सुकी फिर शीना के कान में बोलता है कि वो अमाने का बेस्ट फ्रेंड है और अगर वो उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले उसे बताए, वो तुरंत उसे ठूसा जड़ देगा। शीना हंसने लगती है और बोलती कि वो बस घर वगैरह साफ नहीं रखता, पर वैसे अमाने अच्छा लड़का है। चितोसे बोलती है कि उसे भी खाना बनाना बहुत पसंद है, पर जो डिश वो बनाती है वो कभी खाने लायक होती ही नहीं। उनके जाने के बाद अमाने चितोसे के लिए उससे माफी मांगता है और बोलता है कि अगर वो ऐसा कुछ दोबारा से करे तो वो उसे धीरे से चांटा लगा दे। वो बर्फबारी के बारे में बातें करते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं और फिर शीना बचा हुआ स्टूल लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद अमाने गहरी सोच में पड़ जाता है कि आज की शाम काफी ज्यादा अलग थी, पर मजे की थी। रात को शीना अमाने को खाना खाते हुए देखती है और कहती कि तुम खुश लग रहे हो आज। अमाने मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथों का खाना इतना अच्छा है कि उसे खाने के बाद एक अच्छा वाला आदमी भी रो दे। बर्तन धोते वक्त वो उससे पूछता है कि उसने खाना बनाना कैसे सीखा। शीना फ्लर्ट करते हुए बोलती है कि उसे किसी ने बताया था कि एक आदमी के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका होता है उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना। जिसने भी उसे खाना बनाना सिखाया अमाने उसकी तारीफ करता है। वो बताती है कि जिसने उसे खाना बनाना सिखाया वो तो अभी तक उनकी स्किल्स के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। पर अमाने बताता है कि शीना के बनाए हुए खाने से उसे बहुत खुशी मिलती है, जिसे वो शर्मा जाती है। फिर वो पूछता है कि उसे क्रिसमस में क्या करना है और शीना उसे याद दिलाती है कि उन्हें वीडियो गेम्स खेलने थे। अगले दिन वो गेम खेलते हैं और सच में शीना को गेम का जी भी नहीं पता था। उसको कॉम्बो सिखाने के लिए अमाने उसका थोड़ा नजदीक आ जाता है। वो तुरंत माफी मांगता है और शीना बोलती कोई बात नहीं, अब वो अनजान थोड़ी है। धीरे धीरे शीना गेम के कंट्रोल्स को समझ लेती है और पूरे मन से खेलने लगती है। अमाने तो उसे देखा जा रहा था कि वो कितनी क्यूट है। अचानक से वो बैलेंस खो देती है और अमाने की गोद में गिर जाती है। अमाने की आत्मा ने तो टाटा बाय बाय कह दिया था। वो सोच रहा था कि वो खुशी के मारे हंसे या रोए। शीना मुंह फुला लेती है और सॉरी बोलती है, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। अमाने भी मुस्कुराता है और बोलता है कि वो बहुत प्यारी दिख रही है। वो उसे धीरे धीरे मुक्के मारने लगती है और वो बहुत शर्मा रही थी। बाद में शीना गेम जीत जाती है और अमाने उसके लिए ताली बजाता है, जैसे कि उसने कोई सीक्रेट लेवल खोल लिया हो। वो उसे एक गिफ्ट देता है रिवॉर्ड के तौर पर।
शीना बोलती है अब बस भी करो, कितने गिफ्ट्स दोगे? पर अमाने बोलता है कि ऐसा समझ लो कि ये सेंटा क्लॉज ने तुम्हें दिया है। जब वो गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक की केस पाती है, क्योंकि वो उसके कमरे की चाबी हाथ में पकड़े घूम रही थी। शीना इम्प्रेस थी और बोलती है कि मुझे जितना लगा था तुम उससे ज्यादा स्टाइलिश हो। फिर वो उसे बताती है कि शियोगो ने उसे अमाने की पुरानी तस्वीरें भेजी है। अमाने को अब जाके रियलाइज होता है कि जब उस दिन उसकी माँ और शीना बतिया रही थी तब उन्होंने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया था। वो बोलता है कि मैं तो पहले से पहला दिखता हूँ, पर तभी शीना उसके बाल पीछे करती है और बोलती नहीं तुम हैंडसम हो। वो शर्माता है और फिर वो भी उसके बाल साइड करके उसका चेहरा पकड़ लेता है। लग रहा था कि आज उनकी पहली किस हो जाएगी, पर अफसोस ऐसा नहीं होता। कुछ देर बाद शीना भी उसे एक गिफ्ट देकर सरप्राइज करती है, जो कि था एक मफलर। अचानक से अमाने कहता है कि अब उसकी स्माइल देखने से लगता है कि वो जेन्युइन है, वो जबरदस्ती स्माइल नहीं कर रही। शीना बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है कि चुप रहो ताकि मैं सांस ले सकूं। शीना उठकर बालकनी पर चली जाती है और अमाने उसके पीछे आता है, क्योंकि उसे उसकी चिंता थी कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए। शीना कहती चिंता तो तुम्हें अपनी होनी चाहिए। सोने जाने से पहले अमाने उसकी जिंदगी में वापस से रंग भर देने के लिए उसे शुक्रिया बोलता है और शीना भी उसे सेम चीज के लिए थैंक्स बोलती है। अगली सुबह अमाने नोटिस करता है कि उसका चेहरा अभी भी लाल है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसकी बात नहीं सुनता और खुद उसका टेम्परेचर चेक करता है और उसका शक बिल्कुल सही निकला। शीना को बुखार था। वो जानता था कि वो खुद तो जाके रेस्ट करने नहीं वाली, इसलिए वो उसे गोदी उठाकर उसके कमरे में छोड़ने जाने लगता है, पर शीना उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। क्या करके अंदर लड़के अलाउड नहीं है। अमाने कहते हैं फिर मेरे अपार्टमेंट में सो जाओ, और थोड़ी देर मनौने करने के बाद वो मान जाती है। उसके घर में वो खाना पीना करती है और दवाई खा के लेट जाती है और अमाने को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलती है। अमाने बोलता है थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरा ध्यान रखा था। फिर वो पूछता है कि तुम हमेशा खुद को इतने चीजों को लेकर पुश क्यों करती हो। वो बोलती कि तुम मेरे लिए कोई बर्डन नहीं हो। जैसे ही अमाने जाने लगता है शीना उसका हाथ पकड़ लेती है और गुड नाइट कहकर अपना मुंह चादर में छिपा लेती है। वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और जब वो शर्म से लाल हो जाती है तब वो कहता है कि वो सिर्फ सोने में उसकी मदद कर रहा है। अगली सुबह वो कमरे में आता है और पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। शीना बोलती है अब लगभग बुखार उतर चुका है। अमाने कहता है मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाता हूँ। खाने के बाद वो साथ बैठते हैं और शीना बताती है कि किसी ने भी आज तक उसका इस तरह से ध्यान नहीं रखा है। वो एक बार फिर उसका बर्डन बनने के लिए माफी मांगते हैं और अमाने तुरंत उसे चुप रहने को बोलता है। ये क्या है करके वो उसे एक पल के लिए भी दर्द में नहीं देख सकता। वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो सो सके। वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ स्लिप कर जाता तो बात कहाँ तक पहुँच जाती। अब न्यू ईयर आ गया था और अमाने और शीना साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी उनके बीच है वो अगले साल भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। वो फिर अपने अपने फोन चेक करते हैं। अमाने को इत्सुकी और शियोको का मैसेज आया था, जो कि उसे चिढ़ा रहे थे कि वो तो शीना के साथ मजे कर रहा होगा। फिर उसे उसके पापा का मैसेज आता है, जो कि उससे पूछ रहे थे कि क्या वो कुछ दिनों में उसके घर आ जाएं। अमाने हाँ कह देता है, पर जब वो मुड़ के इसके बारे में शीना को बताने जाता है तब तक वो उसके कंधे पर सो चुकी थी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर शीना फिसल कर उसके हाथ पर गिर जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा थक गई होगी न्यू ईयर की सारी कुकिंग करके। फिर वो उसे जगाने की कोशिश करता है पर वो उसके और नजदीक आ जाती है। वो सोच रहा था कि उसकी महक कितनी अच्छी है। वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और बहुत देर सोचने के बाद उसे तमीज से जाके बिस्तर पर लेटा देता है। उसे सोते हुए देखकर वो सोच रहा था कि वो सच में कितनी खूबसूरत लग रही है। वो हल्के से उसके गाल को छूता है और फिर धीरे से गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह शीना अभी भी सोई हुई थी। अमाने उसके पास जाके फिर से हल्के से उसके गाल को छूता है, जिससे उसकी थोड़ी सी नींद खुल जाती है और वो अमाने के हाथ को अपने गालों पर फेरने लगती है। अचानक से वो जाग जाती है और अमाने तुरंत क्लैरिफाई करता है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया और मजाक में कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। शीना पलटकर बोलती है कि उसे उसके गाल सहलाना पसंद है क्या। और राज की बात तो ये है कि जब वो रात में उसे लेटा रहा था तो वो पूरे समय जागी हुई थी। अमाने बोलता है इस तरह से मेरे साथ खेला मत करो, आखिर मैं भी एक लड़का ही हूँ। फिर वो मजाक में पूछता है कि क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे करीब हूँ। शीना फिर शर्मा जाती है और चद्दर से अपना मुंह ढक लेती है। थोड़ी देर बाद अमाने के पेरेंट्स वहाँ आते हैं। वो अपने पापा शुडो को बड़े तमीज से ग्रीट करता है पर बदतमीज जानबूझकर अपनी माँ को अनदेखा कर देता है। जब वो इसके बिहेवियर को पॉइंट आउट करती हैं तो वो बोलता है कि रिस्पेक्ट वन साइडेड नहीं होती, अगर आप दोगी तो आपको ही मिलेगी। फिर वो उनका सूटकेस को नोटिस करता है और शियो को बताती है कि वो बस थोड़ा सामान अपने साथ लाए हैं। वो दौड़कर सबसे पहले शीना के पास जाती हैं। अमाने के पापा भी वहाँ आकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके बेटे का ध्यान रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। शीना बोलती है कि वो मेरा भी ध्यान रखता है। शियो को कहती है कि मुझे पता है मेरा बेटा नालायक है, पर शीना उसकी तरफदारी करते हुए बोलती है कि अमाने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। अमाने के पापा बोलते हैं कि अगर ये लाइन से बाहर जाए तो उसका दिमाग ठिकाने लगा देना। फिर शीना उन्हें चाय बना के देती है और वो दोनों उसके संस्कारों की तारीफ करते हैं। शियो को बोलती सच में अमाने के भाग्य खुल गए जो उसे इतनी सुंदर और सुशील लड़की मिली। शुडो बोलता है अब रहने भी दो, बस तुम्हारे कुछ भी बोल देने वाले मिजाज की वजह से ही तुम पसंद आई थी मुझे, जिससे वो शर्मा जाती है। शियो को नया साल शुरू होने की वजह से मंदिर जाने वाली बात करती है। जब वो कहते हैं कि वो अभी नहीं गए तो वो बताती है कि वो शीना के लिए किमोनो लाई है और इंसिस्ट करती है कि वो सब साथ चलें। अमाने बोलता है नहीं, हो सकता है वहाँ उनका कोई क्लासमेट उन्हें मिल जाए। शियो को बोलती है कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस उनसे छिप के रहना। जाने से पहले अमाने शीशा देखता है और खुद को चेक करता है और उसके पापा बोलते हैं मेरा बेटा हैंडसम लग रहा है। शुडो से पूछते हैं कि वो यहाँ खुश तो है ना, और वो कहता है कि जो उसके साथ पहले चीजें हुई हैं उससे तो वो यहाँ कहीं ज्यादा खुश है। तभी शीना किमोनो पहनकर वहाँ आती है और अमाने का दिमाग हिल जाता है। वो स्पीचलेस था क्योंकि वो इतनी सुंदर जो लग रही थी। उसकी माँ उसे याद दिलाती कि तुम्हारे पास मुंह है, तुम बोल सकते हो कि वो कितनी अच्छी लग रही है। शीना की तारीफ करते वक्त उसकी जीभ लड़खड़ा जाती है, पर फिर भी शीना उसे शुक्रिया कहती है। बाद में जब वो अकेले होते तब वो खुल के कहता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है। अब शीना शर्मा जाती है और फेवर रिटर्न करते हुए उसे भी कॉम्प्लीमेंट देती है कि वो भी हैंडसम लग रहा है।
शाइन पर हमारे शीना से पूछता है कि वो ठीक तो है, और वो बोलती कि ऐसे पब्लिक में किमोनो पहनकर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है उसे। चलते चलते कोई शीना को धक्का दे देता है, पर हमारे उसे पकड़ लेता है और आगे ऐसा ना हो इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रे करने के बाद शीना उसे चिढ़ाती है कि इतनी देर से क्या प्रार्थना कर रहे थे, क्या मांग रहे थे ऊपर वाले से। मैं तो इन्हीं तरह के शांत दिनों की विश मांग रही थी। अमाने फुसफुसाते हुए कहता है कि जब तक मेरी मम्मी आए शांति नहीं हो सकती। वो बीन सूप लेते और अमाने पूछते कि क्या वो उसका टेस्ट कर सकता है। वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है और वो समझ जाता है कि वो शेयर नहीं करना चाहती, पर शीना खुद ही कप स्विच कर लेती है और उसे याद दिलाती है कि जब पिछली बार उन्होंने एक दूसरे को खिलाया था तब वो कितना ऑकवर्ड हो गया था। हमारे को रियलाइज होता है कि वो शायद इसे इनडायरेक्ट समझ बैठेगी। वो उसे अपने दोस्तों से कंफ्यूज करने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो इत्सुकी और चितोसे एक दूसरे का झूठा पी लेते थे। ये सुनते ही शीना तुरंत उसके ग्लास से पी लेती है, क्योंकि वो भी उसे अपना दोस्त मानती है। बाद में अमाने उसे दिन भर की थकान के लिए माफी मांगता है, पर वो बोलती है कि उसने मजे किए और वो सच में खुश थी। अमाने उसका सिर सहलाता है और वो बोलती है कि तुम मेरे बालों को बिगाड़ने की फिराक में हो क्या। जब वो पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, तो वो बताती है ऐसा नहीं है, बस अगली बार से मुझे बता देना। फिर वो बोलती है कि उसे ऐसे ही किसी लड़की के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, जिस पर वो बोलता है मैं किसी लड़की के साथ थोड़ी ना करता हूँ, बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये सुनते ही शीना को कुछ हिट करता है और वो तुरंत अपने अपार्टमेंट में दौड़ जाती है। वो दरवाजे से जागती है और उसे पागल बोलकर अंदर चली जाती है। अगले दिन अमाने के मम्मी पापा अपने घर चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि उन्हें उस दिन का इंतजार रहेगा जब अमाने शीना को सच में उनके घर लेकर आएगा। उनका हिंट शादी से था। शूरा शीना से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो अमाने की दोस्त बनी रहेगी, और वो कहती है कि मैं लकी हूँ जो अमाने को जान पाई। बाद में अमाने शीना से कहता है कि उसे उसके मम्मी पापा के सामने उसकी मक्खन मालिश करने की जरूरत नहीं थी, पर वो कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा वो सच में उसके बारे में वही सोचती है। उसे दिल से लगता है कि वो अच्छा है और हैंडसम भी है। फिर वो लंच बनाने चली जाती है। अगले दिन स्कूल में रूमर्स फैलने लगते हैं कि शीना किसी हॉट लड़के के साथ शाइन गई थी। लड़कियां सोचती थी आखिर कौन है उसका ये हैंडसम बॉयफ्रेंड। अमाने और इत्सुकी ये सुन लेते और इत्सुकी अमाने को बोलता है कोई बात नहीं, कभी कभी प्यार में ये सब हो जाता है, पर अमाने को एक नहीं सुननी थी उसकी। घर पर अमाने और शीना रूमर के बारे में बात करते हैं। शीना बोलती है हमारे लिए यही सही होगा कि किसी को ना पता चले कि वो हैंडसम मुंडे तुम ही थे। जब तक ये बात दब नहीं जाती तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। अमाने गहरी सांस लेता है और बोलता है उसके जैसा भोंदू और बैला लड़का उसका बॉयफ्रेंड हो भी नहीं सकता। ये सुनकर शीना गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे सच में लगता है कि वो एक डिसेंट लड़का है। उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए और लाइफ को थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाहिए। अमाने उसकी तारीफ करने के लिए उसे थैंक्स बोलता है और फिर बर्तन धोने में जुट जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ शीना तकिए में मुंह दबाकर अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपा रही थी। वो बताती है कि अब उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पास है। अमाने, जिसको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो बोलता है कि अच्छे बच्चों को हमेशा एग्जाम्स पर ध्यान देना चाहिए। पर शीना को एक नज़र देखते ही पता चल जाता है कि अमाने अंदर से तो कुछ और ही चाहता है। फिर चितोसे फाइनली बता देती कि वो असल में यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे इत्सुकी को चॉकलेट्स देनी है और वो स्पेशल होनी चाहिए। अमाने बोलता है ऐसी चीज़ें शीना को बहुत अच्छे से पता रहती हैं। चितोसे बोलती कि मुझे लगा लड़के होने की वजह से तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ होंगे। अमाने बोलता है मैं लड़का नहीं, अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका हूँ। चितोसे तुरंत पलट कर बोलती कि अधेड़ उम्र का आदमी जब किसी लड़की के साथ अकेले होता है ना तो बहुत कुछ करने का सोचता है। और ये सुनते ही अमाने और शीना दोनों शर्मा जाते हैं। अमाने बोलता है कि वो ऐसे ही रैंडमली अप्रोच नहीं कर सकता ना, वो अभी एक कपल भी नहीं है। मूड बदलने के लिए सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। चितोसे कैजुअली बोलती कि वो अमाने को भी चॉकलेट्स देगी। वो तो ये भी पूछती कि उसे किस तरह की चॉकलेट्स पसंद है, पर अपना मर्द कहता है कि उसे मीठी चीज़ें उतनी पसंद नहीं है। फिर वो शीना से पूछती कि क्या वो किसी को चॉकलेट्स दे रही है। शीना जवाब देती कि वो सिर्फ क्लास की लड़कियों को दे रही है, क्योंकि अगर वो किसी भी लड़के को देगी तो स्कूल में हल्ला मच जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ जाता है, जहाँ सब लड़के सिर्फ एक चॉकलेट के लिए तरस रहे थे, तो वहीं कारोवाकी को चॉकलेट्स मिलती ही जा रही थी। हर क्लास से लड़कियां आकर उसे चॉकलेट्स दे रही थी। बाकी लड़के बस देख रहे थे और सोचते थे क्या वो उसे किनारे ले जाके धर लें या उसकी सारी चॉकलेट्स छीन लें। इस दौरान अमाने और इत्सुकी भी ये सब दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे। अमाने बोलता है कि उसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं कि उसे चॉकलेट्स मिलेंगी। इत्सुकी बोलता है कि फिर अपने डिल्यूजन को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि चितोसे ने उसके लिए भी कुछ बनाया है। अमाने के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और पूछते हैं कि चितोसे ने क्या डाला उसमें। इत्सुकी फिर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताता है जो कि मैंने भी नहीं कभी सुने, और बेचारा अमाने सोचता है कि कहीं ये लड़की मुझे जहर वहर ना दे दे। फिर इत्सुकी मेन टॉपिक पर आता है, जो कि थी शीना। अमाने को पता था कि वो उसे कुछ नहीं देने वाली, पर वो बोलता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर चितोसे वहां आकर अमाने को एक चॉकलेट बॉक्स देती है और आग मारते हुए बोलती कि संभल कर खाना ही नहीं। इत्सुकी भी उसे एकदम ड्रामेटिक सा गुड लक बोलता है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। घर जाने से पहले अमाने कारोवाकी के पास जाता है और अपना शॉपिंग बैग उसे देता है ताकि वो इतनी सारी चॉकलेट्स को घर ले जा सके। घर पर अमाने चितोसे की दी हुई चॉकलेट्स को खाता है और बेचारा रो देता है। तभी शीना उसके पास आके उसे हॉट चॉकलेट देती है और बोलती कि इसे पी लो। अमाने उसे पीता है और तब जाके उसके मुंह का स्वाद सही होता है। वो उसकी तारीफ करता है कि मैं तुम्हारे हाथ का कुछ भी खा लूं या पी लूं, मेरा मूड अच्छा ही हो जाता है। फिर वो पूछते कि क्या तुमने मुझे ये इसलिए दी क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। वो बहुत शर्मा जाती है और हाँ बोलकर अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है। अमाने बेचारा सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसने फिर कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया। जब उसके अपार्टमेंट के दरवाजे तक जाता है तब वहाँ उसे एक पेपर बैग और थैंक यू नोट टंगा मिलता है। उस बैग के अंदर उसे चॉकलेट्स मिलती हैं, पर वो उतनी मीठी नहीं थी। अमाने को याद आता है कि उसने चितोसे से कहा था कि उसे मीठी चीजें कम पसंद है, और शीना ने भी ये सुन लिया था। अगले दिन स्कूल में कारोवाकी अमाने को शॉपिंग बैग देने के लिए थैंक्स बोलता है, और कुछ लड़कियां उन्हें देखकर सोचती थी कि आखिर स्कूल के प्रिंस को उस कोने में पड़े रहने वाले अनजान लड़के से क्या काम होगा। इत्सुकी उसके पास आके पूछते कि कारोवाकी तुम्हारे पास क्यों आया था। सब जानने के बाद इत्सुकी बोलता है कि मोहल्ले की आंटियों की तरह हर जगह पन्नी ले जाने की आदत तुम्हें कब से पड़ गई। अमाने बोलता है ये शीना का इन्फ्लुएंस है।
फिर इत्सुकी उसका मजाक उड़ाता है कि देखा जाए तो अमाने के पास अब एक वाइफ है। अमाने बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो चितोसे के बारे में बात करते हैं। इत्सुकी बताता है कि चितोसे के पापा उतने खुश नहीं थे जब उसने बताया था कि वो उससे बड़े होकर शादी करेगा, फिर भी वो उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। वो एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं, पर अमाने बताता है कि शीना उसके बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं चल रहा है। घर पर अमाने शीना को देखता है जो कि उसकी अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर रही थी। अमाने से चॉकलेट्स के लिए फिर से थैंक्स बोलता है। अमाने बोलता है कि उसे उसके लिए अब कुछ करना होगा। आखिर शीना ने उस जैसे होपलेस आदमी को चॉकलेट जो दी है। अमाने बोलता है कि वो इसके बारे में कुछ सोचेगा, पर वो उतना कुछ बड़ा एक्सपेक्ट ना करे। शीना प्यार से बोलती है कि वो जो कुछ भी उसे देता है वो उसे बहुत संभाल कर रखती है, जैसे कि वो टेडी बियर जो उसने पहले दिया था। फिर वो पूछती है कि उसका बर्थडे कब पड़ता है और अमाने बताता है कि वो तो नवंबर में पड़ता है। वो गुस्सा हो जाती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि नवंबर तो निकल गया। अमाने बोलते हैं कि वो उस वक्त इतना क्लोज नहीं थे। वो बोलती है कि तुम्हारा इस साल का बर्थडे हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। यार इन लोगों के स्कूल में टॉफीज नहीं बांटते। अमाने को तुरंत रियलाइज होता है कि वो इनडायरेक्टली उसके साथ एक साल और रहने को बोल रही है। शीना शर्मा आ जाती है जैसे कि उसने अमाने को इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया हो। कुछ समय बाद अमाने एक गिफ्ट शॉप में जाता है ताकि वो शीना के लिए एक गिफ्ट खरीद सके, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ की एम्प्लॉय से बोलता है कि उसे एक क्लोज फ्रेंड के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट चाहिए। वो इस बात को क्लियर कर देता है कि वो लड़की को डेट नहीं कर रहा है। घर पर शीना अमाने को इतने तमीज के कपड़े पहने देखकर शॉक थी और वो उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही थी। अमाने को लग रहा था कि वो अजीब लग रहा है, इसलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं इसे जाके बदल लूँ, पर वो उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं डिस्ट्रैक्ट तो हो रही हूँ, पर ये लुक तुम पर सूट कर रहा है। अमाने बोलता है कि आज वाइट डे है। वो थोड़ा कूल रहने की कोशिश करता है, पर फिर उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। वो उसे ओपन करती है और उसमें उसे एक फ्लावर नेकलेस मिलता है और 2 कूपन्स जिसमें लिखा था कि वो उसे कुछ भी करवा सकती है। पहला कूपन तो वो तुरंत उसे नेकलेस पहनाने को कहकर यूज कर लेती है। अमाने उसे पहनाता है और उसकी आंखों में खो जाता है। अगले दिन वो इत्सुकी को सब कुछ बताता है और इत्सुकी बोलता है वाह मेरे शेर, आज पहली बार तुमने मर्दों वाला काम किया है। अमाने बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और इत्सुकी मुस्कुराता है और बोलता है कि शीना से मिलने के बाद अमाने बहुत बदल गया है, बस अब उसे एक आखिरी कदम उठाना बाकी है। उस शाम अमाने अपने अपार्टमेंट में आता है और शीना उसे ग्रीट करती है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो उसकी धर्म पत्नी है। वो उसे पूछती कि वो लेट क्यों हुआ और वो बताता है कि वो इत्सुकी के साथ फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। वो मजाक करती है कि वो मोटा हो जाएगा, पर तुरंत अपने शब्दों को वापस ले लेती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि अमाने तो पहले से पतला है, उसे मोटा होने की सख्त जरूरत है। वो भी पलटकर बोल देता है कि तुम्हें भी वजन बढ़ाना चाहिए। अमाने उसका हाथ पकड़ता है ये दिखाने के लिए कि वो कितनी पतली है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने उसे बिना पूछे छू लिया था, वो उसे माफी मांगता है क्योंकि शीना को ऐसे किसी का अचानक से छू लेना या नजदीक आ जाना पसंद नहीं है। पर शीना उसे प्यार से बोलती है कोई बात नहीं, तुम छू सकते हो। फिर वो नोटिस करता है कि शीना ने नेकलेस नहीं पहन रखा है। वो बोलती कि इतनी कीमती चीज पहनकर वो बर्तन या कपड़े थोड़ी ना धुलेगी। अमाने हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें वो पसंद आया। वो कपड़े बदलने चला जाता है और उसका दिमाग पूरा हिल गया था क्योंकि इत्सुकी की वाइफ वाली कही हुई बात उसे सच नजर होती आ रही थी। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी खूब ढेर सारे कपड़े ला के अमाने के सामने रख देता है। असल में चितोसे को लेकर उसके पापा के साथ बहस हो गई थी, इसलिए वो अमाने के घर रहेगा। अमाने पूछता है तुम्हारा अपने पापा से रूठे रहना कब तक चलेगा। इत्सुकी कैजुअली बोलता है बस कुछ दिन, और अमाने शीना को इसके बारे में बताने के लिए अपना फोन निकालता है। जब वो घर आते तो शीना इत्सुकी को नॉर्मली ग्रीट करती है और इत्सुकी न्यूली वेड्स के हनीमून पीरियड को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है। अमाने ये सुनकर उसका पैर मसलने लगता है। शीना उन्हें सलीके से रहने को बोलकर खाना बनाने चली जाती है। जैसी वो जाती इत्सुकी उसके कान में फुसफुसाता है कि अब तो तुम दोनों को सच में शादी कर लेनी चाहिए। डिनर रेडी हो जाता है और इत्सुकी बोलता है कि अमाने तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें शीना के हाथों का बना खाना पसंद आता है। अमाने बेझिझक बोल देता है कि हाँ ये तो है, और शीना उन दोनों को उसकी तारीफ करने के लिए शुक्रिया बोलती है। उस रात इत्सुकी अमाने को ज्ञान देता है। वो अमाने को बताता है उसे नहीं पता है, पर अब उसे शीना से प्यार हो चुका है। अमाने स्कूल में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता, पर शीना ने साफ साफ देख लिया कि वो दिल का कितना अच्छा लड़का है। इत्सुकी कहता है तुम्हें बस खुद से झूठ नहीं बोलना है। अगले दिन अमाने चितोसे के साथ फोन पर बात कर रहा था। चितोसे नखरे दिखा रही थी कि मुझे भी शीना के हाथ का बना खाना खाना है। अमाने कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चितोसे सीधा जाके शीना से पूछ लेती है। कुछ ही देर में वो शीना के साथ उनके दरवाजे पर नॉक करती है। वो स्प्रिंग ब्रेक शीना के साथ गुजारेगी। वो बिना पूछे अंदर आ जाती है और अपने बंदे से जाके चिपक जाती है। बैठे तो दोनों ऐसे थे जैसे उन्हीं का घर हो। शीना बोलती जाने दो, उसने जबरदस्ती नहीं करी, मैं खुद ही मान गई थी कि वो मेरे घर में रुक सकती है। किचन में अमाने शीना से लंच बनाने में अपनी हेल्प ऑफर करता है और पूछे कि वो क्या बनाएगी। जब वो बोलती है ओमनी राइस, तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि वो सबसे अच्छा ओमनी राइस बनाती है। शीना छिपाने की पूरी कोशिश करती है पर वो ब्लश कर रही थी। इधर ये दोनों उनकी केमिस्ट्री को देखकर कह रहे थे कि अब तो अमाने और शीना को डेट करना शुरू कर देना चाहिए। लंच में चितोसे पहली बाइट लेती है और कहती है कि उसे शीना की तरह खाना बनाना सीखना है, पर अमाने कहते हैं कि अगर वो अपनी नौटंकियां और एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दे तो शायद थोड़ा अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। चितोसे बोलती कि वो जितनी भी कोशिश कर ले शीना जैसी नहीं बन पाएगी, वो हमेशा अपने में रहती है। अमाने बोलता है शीना से रूड मत हो। चितोसे एक्सप्लेन करती है कि स्कूल में शीना इतनी पॉपुलर है फिर भी वो सबसे दूर दूर रहती है। वो शीना को थोड़ा सा खुल जाने के लिए कन्विंस करती है और बोलती कि अगर वो शायद थोड़ा और खुल के जिए तो अमाने उसे और बिगाड़ देगा। शीना हंस के इस बात को टाल देती कि ऐसा नहीं होगा, पर अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए। उस रात चितोसे अमाने को शीना की एक फोटो भेजती है जिसमें शीना उसके दिए टेडी को अपने बाहों में समेटी हुई थी। अमाने तो उसकी क्यूटनेस देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। इत्सुकी भी अमाने की जस्ट नहा के निकलते ही फोटो ले लेता है और उन्हें भेज देता है। अगले दिन जब इत्सुकी और चितोसे वहाँ से चले जाते हैं तब अमाने कल की फोटो के बारे में बात करते हुए शीना की तारीफ करता है कि वो इस टेडी का कितने अच्छे से ध्यान रख रही है।
शीना तो बताने लगती है कि वो सोते वक्त उस टेडी के साथ क्या क्या करती है और अचानक ही शर्मा आ जाती है। एम्बेरसमेंट के मारे वो अमाने से कहती है कि अब उसे भी इसी के बराबर की हुई चीज़ बतानी होगी। वो साफ मना कर देता है, जिस पर वो कहती है मैं इत्सुकी से पूछ लूंगी। अमाने पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अब शीना के पास इत्सुकी का नंबर भी है। वो बताता है कि उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आया। जब वो फ़ोन चेक करती है तो उसका मूड तुरंत बदल जाता है। बाद में जब अमाने सामान लेकर घर वापस आ रहा था तब उसे शीना की माँ सायो दिखती हैं, जो कि शीना को किसी बात को लेकर हड़का रही थी। वो कह रही थी कि शीना की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो उसे कभी मिलने नहीं आएंगी। सायो के जाने के बाद अमाने जाके पूछते कि क्या बात हो गई। शीना उस वक्त बस ब्रेकिंग पॉइंट से एक कदम पीछे थी। वो बताती है कि उसकी माँ अपनी खुद की बेटी से नफरत करती है। शीना कहती है छोड़ो इस बात को और वहाँ से जाने लगती है, पर अमाने उसे रोकता है और उसके साथ रहने को बोलता है। वो साथ बैठते हैं और फिर शीना अपने पहले की जिंदगी के बारे में बताना शुरू करती है। उसके मम्मी पापा ने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए शादी करी थी। वो कभी भी उसे पालना पोसना नहीं चाहते थे, इसलिए उसे हाउसकीपर की देखरेख में छोड़ दिया। वो हर वक्त उससे दूर रहते थे। शीना ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करी, अच्छे मार्क्स लाई, अवार्ड जीती, पर कुछ काम नहीं आया। और अब उसे पता चल रहा है कि वो बस उसके ग्रेजुएट होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उसे छोड़कर एक दूसरे से अलग हो जाएं। जब उसे पता चला कि उसकी खुद की माँ उसे नहीं चाहती तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसी वजह से वो उस दिन बारिश में अकेली बैठी रो रही थी। तब जाके अमाने को समझ आया कि वो लोगों को खुद से इतना दूर क्यों रखती है। वो उसे चादर से लपेट कर हक कर लेता है। शीना उसे थैंक्स बोलती है और अपना सिर उसके सीने पर रख देती है। वो उसे बताती है कि परफेक्ट शीना तो सबको चाहिए, पर असली शीना किसी को नहीं चाहिए। फाइनली अमाने बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है। बंदा रुकता ही नहीं और वो हर छोटी बड़ी चीज़ बोल देता है जो कि उसे उसके बारे में पसंद है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या क्या बोल गया था, वो थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की कोशिश करता है, पर तब तक शीना के आंसू निकल गए थे। वो अमाने से उसे प्यार से देखने को बोलती है, उसे पकड़ने को बोलती है, और जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो सीधा जाके उसे गले लग जाती है। वो कुछ समय तक एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं और फिर शीना शर्मा जाती है कि वो उसके सामने रो दी। अमाने उसे रिएश्योर करता है कि वो दूसरों पर निर्भर हो सकती है, वो अकेली नहीं है, अमाने उसके साथ है और बाकी सब भी, और वो सब असली शीना को पसंद करते हैं। वो पूछती क्या ऐसा सचमुच में है? अमाने कहता है हाँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारे साथ इतने समय से रह रहा हूँ। उसके बाद वो बाहर जाते हैं। चलते चलते वो स्कूल के बारे में बात करते हैं कि शायद अगले साल उनकी क्लासेस चेंज हो जाए। एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे शीना अमाने को हक करती है और फिर से थैंक्स बोलती है। वो बताती है कि उसे स्प्रिंग्स और चेरी ब्लॉसम कभी पसंद नहीं है, क्योंकि वो साल के इन वक्त पर हमेशा अकेली रहती थी। अमाने प्रॉमिस करता है कि अब से उसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। स्कूल का नया साल शुरू हो जाता है और सारे बच्चों की क्लासेस सफल होती है, और किस्मत से अमाने, शीना और बाकी सभी सेम क्लास में थे। इत्सुकी तो बड़ा खुश था, पर अमाने हमेशा की तरह नो रिएक्शन। पर कोई ये नहीं देख पाता कि वो और शीना नैना लड़ा रहे हैं, जैसे कि वो सबसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ देर बाद कडोवाकी उनके पास आके उन्हें ग्रीट करता है। उसका चेहरा देखते ही अमाने को अपना पुराना ट्रॉमा याद आ जाता है, पर वो तुरंत खुद को संभालता है और उसे वापस से ग्रीट करता है। बाद में घर पर शीना नोटिस करती है कि अमाने के साथ कुछ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अमाने बोलता है कोई बात नहीं है, पर शीना उसे ऐसे ही नहीं छोड़ती। वो बोलती है कि उसे उसके बाल सहलाने, इसलिए वो उसकी गोदी में सिर रख ले। अमाने एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। शीना बोलती है कि इससे तुम्हारे लिए बात करना आसान हो जाएगा। अमाने अपना सिर उसकी गोदी में रख लेता है और शीना प्यार से उसके बाल सहलाती है। अमाने पूछता है कि अगर वो उसकी स्कर्ट उठा के देखने की कोशिश करेगा तब वो क्या करेगी। बिना एक सेकंड सोचे शीना बोल देती कि वो उसके अनमोल रतन तोड़ डालेगी। वो ये भी कहती कि उसे पता है कि अमाने के अंदर उसके साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। वो थोड़ी देर चुपचाप ऐसे ही बैठे रहते हैं। अचानक से शीना कहती है अगर वो ऐसी शांत बैठा रहा तो वो रोमांटिक नहीं लगेगा। शीना बताती कि जितोसे उसे काफी दिनों से लेसन्स दे रही है कि एक लड़के को कैसे अच्छा फील कराया जाए। अमाने उसे वार्न करता है कि शीना को उसको पैम्पर करने की आदत नहीं लगानी चाहिए। फिर शीना क्लास रिशफल की बात लाती है। वो इस बात पर एग्री करती है कि वो स्कूल में एक दूसरे से दूरी रहेंगे ताकि वो लोगों की गॉसिप से बच सके। शीना उसके गाल पिंच करती है और बोलती है कम से कम हम घर पर तो नॉर्मल रह सकते हैं ना। वो मान जाता है और कुछ ही देर में ही उसकी गोदी में सो जाता है। पूरे 1 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है और शीना स्माइल करते हुए बोलती है कि वो सोते वक्त बहुत क्यूट लगता है। अमाने बोलता है बंद करो ऐसी मीठी मीठी बातें करना। शीना कहती है चुप हो जाओ, तुमने मेरे सारे वर्जन देख लिए हैं, और फिर से उसके गालों को खींचती है। वो बोलती है कि अब वो ठीक लग रहा है और अगर उसे फिर से कभी बात करनी हो तो वो है उसके पास। अमाने बोलता है कि तुम मुझे पुश कर रही हो, जिस पर शीना जवाब देती कि हर किसी को उसका ये वर्जन देखने को नहीं मिलता। अगले दिन अमाने आर्केड जाता है और घर पर एक बड़ा सा बैग लेकर आता है। शीना उसे तुरंत स्पॉट कर लेती है और पूछती ये क्या है। वो पहले तो कूल प्ले करता है और फिर कहता है कि वो उसके लिए ढेर सारे स्टफ टॉयज जीत कर लाया है। शीना तो स्टफ टॉयज देखकर काफी खुश हो जाती है। अमाने उसे घूरे जाना था, जिससे वो शर्मा जाती है और बोलती कि तुम मुझे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करते हो। अमाने उसे क्यूट बोलता है और उसका सिर चलाता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। फिर शीना बोलती कि मैं तुम्हारे लिए इसके बदले कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी सुनते ही अमाने का दिमाग थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर वो उसे पुडिंग बनाने को बोलता है। शीना तो हैरान थी कि वो इतनी आसान चीज बोल रहे उसे करने को, पर वो मान जाती है और बोलती है कि मैं अगले दिन बना दूंगी। अगले दिन शीना पुडिंग बनाती, सब एग्स वगैरह डालकर, और उसे सर्व करती है। उसे खाने के बाद अमाने कहता है कि तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी और तारीफ करनी चाहिए, मैं आज से पूरा दिन तुम्हारी तारीफ करूंगा। उसे चुप रहने को कहकर कटोरी उठा के उसे धुलने चली जाती है। अमाने उसे रोकता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है कि तुम आराम करो, मैं बर्तन धुल दूंगा। अगले दिन स्कूल में कडोवाकी अमानी और इत्सुकी के पास आता है और उनसे साथ में लंच करने के लिए पूछता है। इत्सुकी अपना मुंहफट बंदा साफ साफ कडोवाकी से बोल देता है कि अब तुम्हें अमाने में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। कडोवाकी कहता है कि वो सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है। अमाने पूछता है कि इसमें उसका क्या फायदा होगा। कडोवाकी कहता है दोस्ती करने के लिए किसी कारण की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो बस उन्हें और अच्छे से जानना चाहता है। वो बातें करते रहते हैं, तभी अमानी की नजर शीना पर पड़ती है, जो कि उसे घूरे जा रही थी। घर पर वो उसे पूछता है कि क्या कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है, और उसे पहले ही माफी मांग लेता है।
थोड़ा सा पुश करने के बाद वो बोल पड़ती है कि उसे जलन होती है उसके दोस्तों से, क्योंकि वो उससे स्कूल में बात कर पाते हैं पर उसे अपना मुंह बंद करके रहना पड़ता है। अमाने बोलते हैं कि अगर स्कूल के अंदर उस जैसे भोंदू लड़के के साथ घूमेगी तो बहुत अजीब लगेगा। ये सुनकर शीना को बहुत गुस्सा आता है कि वो हमेशा खुद को नीचा क्यों दिखाता रहता है। अमाने माफी मांगने की कोशिश करता है पर शीना उसकी माफिया नहीं सुनती और बोलती कि वो खुद पर भरोसा नहीं करना शुरू करेगा तो वो चिल्ला चिल्लाकर उसकी तारीफें करने लगेगी ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। फिर वो दोनों एग्री करते हैं कि वो पब्लिक में धीरे से बात करना शुरू करेंगे ताकि वो अफवाहों से बच सकें। अगले दिन क्लास में बच्चों को कुकिंग के लिए ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और जैसे कि उन्होंने घर में प्लान किया था, शीना अमाने के ग्रुप को ज्वाइन करती है। बाद में जब अमाने और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे तब शीना उनसे जल रही थी। कुकिंग क्लास में चितोसे अमाने से पूछती है कि क्या तुम्हें स्पैचुला पकड़ना भी आता है, पर अमाने को उसे अच्छे से यूज करना आता था। वो शीना की कई हर बात को फॉलो कर रहा था। उनका खाना बन जाता है और खाना लगाने से पहले शीना और अमाने फ्रिज से डेजर्ट लेने जाते हैं। रास्ते में क्लास के कुछ बहिले बच्चे लड़ रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का धोखे से शीना के ऊपर उबलता हुआ सूप फेंक देता है, पर अमाने ऐन वक्त पर आके शीना को पीछे कर लेता है और उसे जलने से बचा लेता है। पूरी क्लास उन्हें देखने लगती है और अमाने उस लड़के को कामली समझाता है और वो पूरे समय शीना का हाथ पकड़े हुआ था। अमाने को इस तरह प्रोटेक्टिव देखकर सभी बच्चों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब वो वापस आते तो चितोसे बोलती कि अमाने कितना कूल लग रहा था। वो फिर से बात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है कि शीना जलने वाली थी इसलिए मैं आया और मैं उसे पकड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे पकड़ना था। शीना को पता नहीं क्यों ये पसंद नहीं आता और वो आधे दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। बाद में घर पर शीना सोचती है कि कितना समय लगेगा जब वो पब्लिक में नॉर्मली बात कर सकें। अमाने उसे दिलासा देता है पर शीना कहती कि ऐसे मत बोलो क्योंकि मुझे प्रिटेंड करना अच्छा नहीं लगता। उसे शांत करने के लिए उसका सिर चलाता है पर वो कहती कि ये हर बार काम नहीं आने वाला। पर जब वो रुक जाता है तो वो कहती है अच्छा करते रहो। थोड़ी देर बाद अमाने शीना को बताता है कि कुछ दिनों में 1 हफ्ते की छुट्टियां होने वाली हैं। शीना उतना खुश नहीं लग रही थी और जब अमाने पूछता है कि क्या हुआ तब वो कहती है कि उसे पता ही नहीं कि उतने फ्री टाइम में क्या करना चाहिए। अमाने तभी उसे चितोसे के साथ के कुकिंग लेसन्स की याद दिलाता है। वो कहती है हाँ, पर उसके सिवाय उसके पास और करने के लिए कुछ नहीं है। फिर शीना ऐसे ही कैजुअली पूछती कि क्या वो फ्री है। अमाने पूछते तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। तभी वो अमाने का दिया हुआ दूसरा कूपन निकालती है और बोलती कि अब वो इसका यूज करेगी और अमाने को उसके साथ उस हफ्ते में एक पूरा दिन शॉपिंग पर चलना होगा। अमाने कहता है उसे खुशी होगी उसके साथ घूमकर, पर फिर वो तुरंत अपनी कही बात को रिग्रेट कर जाता है क्योंकि शीना बोलती है कि जो भी वो बोलेगी वो उसे सब करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा घबराते हुए पूछते कि उसका क्या प्लान है और वो बताती कि उसे उसका सारा सामान उठाना पड़ेगा। हालांकि उन्हें जहाँ जहाँ जाना है वो उसने अभी डिसाइड नहीं किया, पर वो चाहती है कि वो किसी ऐसी जगह जाए जहाँ दोनों मजे कर सके। अमाने कैट कैफे सजेस्ट करता है क्योंकि अगर वो वहाँ साथ जाते हैं तो उनके लिए उतना ऑकवर्ड नहीं होगा। शीना नोट करती है और कहती है कि उसके बाद वो शॉपिंग पर चलेंगे और फिर आर्केड। बाद में वो चितोसे को कुकिंग सिखाती है और वो अपनी आदत से मजबूर बिना रुके बकबक किए जा रही थी। अमाने कहता है मेरा घर है, थोड़ा धीरे बोलो। शीना अमाने से उसके किचन में धमा चौकड़ी मचाने के लिए माफी मांगती और अमाने को तो इस बात की ज्यादा चिंता थी कि चितोसे सीख भी पाएगी खाना बनाना, खासकर उस वैलेंटाइंस डे वाली चॉकलेट एक्सपेरिमेंट के बाद। चितोसे कहती वो तो बस एक प्रैंक था, पर अमाने कहता है मैं एक चोर पर भरोसा कर लूंगा पर तुम पर कभी नहीं। उसकी क्लास शुरू हो जाती है और अमाने को नींद आने लगती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका हाथ शीना की थाइस पर होता है। वो उसे बताती कि वो उसके कंधे पर सो गया था और वो माफी मांगता है। चितोसे जो कि उनके बिल्कुल सामने बैठी थी पूछती कि वो कब से एक दूसरे को उनके पहले नाम से बुलाने लगे। अमाने को उस पर शक होने लगता है कि जब वो सो रहा था तब उसने पक्का कुछ किया है। वो उसे रिएश्योर करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन शीना थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। फिर वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और अमाने सोचते कि क्या ये खाना खाने लायक होगा भी। चितोसे चिढ़ जाती है पर पहली बाइट लेने के बाद वो बोलता है कि मानना पड़ेगा, दम तो है खाने में। चितोसे शीना को लेसन के लिए थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब वो अकेले थे तब शीना बताती कि जब वो सो रहा था तब उसने उसे हल्का सा छेड़ा था और इसलिए वो सॉरी बोलती है। हमारे पूछते कि उसने क्या किया था तब वो बताती है कि उसने उसके बालों और गालों के साथ खेला था। वो भी उसे चिढ़ाते हुए पूछते कि क्या उसे मजा आया था। शीना शर्मा जाती है और बोलती हाँ आया था। वो भी उसे बदला लेने के लिए उसे गाल रब करता है जिसमें शीना को काफी मजा आता है। फिर टॉपिक बदल जाता है और शीना पूछती है कि उसे किस तरह के कपड़े पसंद है और वो शीना को क्या पहने हुए देखना चाहता है। वो पूछती है कि उसे प्रॉपर ड्रेस पहननी चाहिए या छोटे कपड़े। अमाने कहता है कि शीना को कुछ क्लासी पहनना चाहिए जो कि उस पर सूट करे। वो उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि वो शॉपिंग के वक्त उसी तरह के कपड़े पहनेगी। अगले दिन वो बिल्कुल अलग ही लुक में आती है जिससे अमाने शॉक्ड हो जाता है। वो अपने बाल पीछे बांध कर आई थी ताकि कैट कैफे में बिल्लियां उसे नोच न लें। वो कहती है हंसना तो बिल्कुल मत, पर अमाने तो उसकी तारीफ करते थक नहीं रहा था। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और शॉपिंग पर निकल जाते हैं। कैट कैफे में शीना इतनी सारी बिल्लियों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और एक बिल्ली को सहलाने की कोशिश करती है, पर बिल्ली पीछे हट जाती है। अमाने उसे दिलासा देता है कि वो तो बस हेलो बोल रही थी। बाद में चाय पीते वक्त शीना बोलती कि अब मैं इसे पीऊँ कैसे, इतनी क्यूट सी बिल्ली जो बनी है इस पर। हालांकि वो आखिर में पी ही लेती है और अमाने चुपके से उसकी फोटो ले लेता है, ये कहते हुए कि उसकी तो मूंछ निकल आई। शीना उसे डिलीट करने को बोलती है, पर जब अमाने बोलता है कि वो क्यूट लग रही है फोटो में तो वो कहती है अच्छा रहने दो। जब वो बिल्लियों के साथ खेल लेते तो शीना अमाने से पूछती कि उसे बिल्लियां क्यों पसंद है। वो बताता है कि बिल्लियां उसे उसकी याद दिलाती हैं जो कि बाहर से तो सख्त है पर अपने नजदीकी लोगों से हमेशा चिपक जाती हैं। शीना बोलती कि तुम मुझे इस बिगड़ैल बिल्ली से कंपेयर कर रहे हो। बाद में वो मॉल में हाथ पकड़ कर चल रहे थे और रुक कर एक ड्रेस को एडमायर करते हैं। अमाने पूछते कि क्या उसे ट्राई करने का मन है, वो ड्रेस पर अच्छी लगेगी। जब शीना उसे ट्राई करने के लिए फिटिंग रूम में जाती है तब 2 लड़कियां अमाने पर लाइन मारती हैं, पर अमाने उन दोनों को साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो किसी और के साथ आया है। शीना तुरंत वहां आ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच कर वहां से ले जाती है जैसे कि उसे जलन हो रही हो, जिससे अमाने काफी हैरान था।
मार्केट में अमाने शीना को स्टफ टॉय पकड़ना सिखाता है। शीना उसी तरह की स्टफ्ड कैट पकड़ती है जिससे अमाने कैफे में खेल रहा था। वो अमाने को उसे गिफ्ट कर देती है, पर अमाने बोलता है कि तुमने जीता, तुम्हें रखना चाहिए। शीना इंसिस्ट करती है कि नहीं वो रखे, और अमाने वादा करता है कि वो उसे हमेशा संभाल कर रखेगा। जैसे ही वो शीना का सिर सहलाने जा रहा होता है तभी कड़वाकी वहाँ आ जाता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि शीना का कोई बॉयफ्रेंड है। शीना साफ मना कर देती है और जब कड़वाकी उसे नजदीक से देखता है तो पाता है कि वो हैंडसम मुंडा जो शीना के बगल में बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि अपना अमाने है। जब वो सिचुएशन क्लियर हो जाती है तब कड़वाकी अमाने के लुक्स की तारीफ करता है और शीना उससे उनके सीक्रेट को छिपा के रखने को कहती है। कड़वाकी मान जाता है क्योंकि वो अमाने के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। बाद में जब वो घर जाते हैं तब अमाने उससे माफी मांगता है, पर शीना बोलती कि उसकी गलती थोड़ी है कि उन्हें किसी ने साथ देख लिया। वो कड़वाकी के बारे में बात करते हैं कि वो कितना कूल है। शीना अमाने को बताती कि वो भी लगभग उसी के जैसा है, पर अमाने नहीं मानता। वो फिर से पूछती कि वो हमेशा खुद को दूसरों से नीचे क्यों रखता है। अमाने शांत रहता है और शीना कहती है ठीक है, मैं तुम्हें हाइप अप करने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अगले दिन इत्सुकी और कड़वाकी के साथ बैठे हुए अमाने को लगता है कि अब ये दोनों उस पर सवालों की बारिश करने वाले हैं। वो साफ साफ पूछती कि क्या वो और शीना सच में सिर्फ दोस्त हैं। अमाने बोलता है हाँ, और उस पर कोई भरोसा नहीं करता। कड़वाकी अमाने से पूछते कि क्या उसमें सच में शीना के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो शांत रहने की पूरी कोशिश करता है पर उस बात को झुठलाता भी नहीं। बाद में घर पर आते ही अमाने देखता है कि उसके आते ही शीना ने अपना फोन छिपा लिया। वो उसे पूछता है कि वो क्या छिपा रही है। वो बताती है कि शियोको ने अमाने को अपने बचपन की फोटोज भेजी है। वो बोलता है मुझे दिखाओ, पर शीना मना कर देती है। उनके बीच छीना छपटी हो जाती है और जब अमाने फिसलता है तो वो सीधा उसके ऊपर आ जाता है। उन दोनों के दिल की धड़कनें 1000 की स्पीड से चलने लगती हैं। शीना को लग रहा था कि अमाने उसे किस करेगा, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर अमाने पहला आदमी से उसके गाल को पिंच करता है। फिर वो उसके फोन में अपनी फोटोज देखने लगता है। इधर शीना अभी भी उस किस का वेट कर रही थी। बाद में शीना उससे पूछती कि क्या मदर्स डे के लिए उसे कोई प्लान्स हैं। वो कहता है अगर मैं घर पे होता तो मम्मी की मदद करता, पर अब मैं सिर्फ फ्लावर्स भेज रहा हूँ। शीना बोलती कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अकेले क्यों रहने दे रहे हैं, जबकि वो तो जानते हैं कि तुम्हें घर का कुछ काम नहीं आता। अमाने को अचानक से कुछ पुराना याद आ जाता है और 2 सेकंड के लिए ख्यालों में खो जाता है। फिर वो उसे बताता है कि घर पे ना रहने के कुछ रीजन है उसके पास। शीना बोलती मैं समझी नहीं, पर अमाने उसे रियश्योर करता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शीना कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, पर अगर तुम्हें उस बारे में बात नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे। वो थोड़ी देर में मान लेता है कि वो कुछ लड़कों को अवॉइड करने के लिए वहाँ आया था। कुछ साल पहले उसके 3 दोस्त थे, या गए दोस्त के रूप में आस्तीन के सांप। वो बस उसे उसके पैसों के लिए इस्तेमाल करते थे और पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते थे और बोलते थे कि वो उनका चलता फिरता एटीएम मशीन है। जब अमाने ने उनसे पूछा कि वो ये क्या कह रहे हैं तब वो बताते हैं कि उन्होंने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं। उसके बाद से उसने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया और शहर बदल लिया। शीना बोलती है अगर मैं वहाँ होती तो उन लड़कों की बैंड बजा देती। अमाने बोलता है कि उसे अपनी ताकत अपनी दिक्कतों के लिए बचा के रखनी चाहिए। शीना तुरंत बोलती कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को कंपेयर नहीं कर रही है, उसे भी बस उसका साथ देना है जैसे उसने दिया था। शीना बोलती है कि वो उस पर सिर रख ले, वो बस उसे पैम्पर करना चाहती है। अमाने कहते तुम मुझे आदत लगा दोगी इसकी, पर शीना प्यार से बोलती है कि वो स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है। उसे अपने नजदीक खींचकर गले लगा लेती है और उसे रिलैक्स करने को बोलती है। अमाने कहते कि वो जबरदस्ती तो नहीं कर रही, पर शीना जवाब देती है कि वो तो बस उसकी काइंडनेस को रीपे कर रही है, इसलिए उसे सब भूल कर कुछ देर ऐसे ही रहना चाहिए। अमाने फिर से सीरियस हो जाता है और कहता है कि उसे उस पर रिलाई नहीं करना है क्योंकि वो एक लड़का है। शीना बोलती है कि माहौल बिगाड़ना तो कोई तुमसे सीखे। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अमाने उसे पीछे से हक कर देता है। शीना शर्मा जाती है और पूछती है कि पीछे से हक क्यों कर रहे हो। अमाने कहता है कि आगे से भी उतना कुछ अलग नहीं होगा। उसे बोलता है प्लीज पीछे मत मुड़ना, बस एक बार को मुझे सेल्फिश होने दो। शीना मान जाती है और बोलती है कि वो भी बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बस अमाने को अपनी आंखें और खोलनी पड़ेगी तब उसे समझ आएगा कि वो क्या कह रही है। बाद में अमाने दौड़ने के लिए बाहर जाता है क्योंकि वो शीना के पास और कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहता था। स्कूल में कुछ लड़कियां शीना से पूछती कि उन्होंने शीना को किसी लड़के के साथ मॉल में देखा था। अमाने दूर से उन्हें देख रहा था और शीना साफ साफ बोल देती हाँ मैं घूम रही थी और वो लड़का मेरी जिंदगी में सबसे स्पेशल है। वो कह रही थी कि वो डेट कर रहे हैं, जिससे क्लास के सारे बच्चे चौंक जाते हैं। घर पर अमाने बोलता है कि डेट शब्द बोलने से लोगों को गलत आइडिया हो सकता है, पर वो अमाने को बताती कि उसका उसके साथ बिताया हुआ समय कितना ज्यादा कीमती है और वो उस पर बहुत भरोसा करती है। वो कहती कि उसे बाकी किसी की परवाह नहीं है, उसी के पास उसे सबसे ज्यादा सेफ फील होता है। बाद में अमाने उसे बताता है कि उसने रनिंग शुरू कर दिया। वो पूछती है कि क्या वो किसी वजह से वर्कआउट कर रहा है। वो कहता है कि उसे अपना थोड़ा वजन बढ़ाना है ताकि वो एक मर्द जैसा लगे। वो उसे चिढ़ाती है कि क्या उसे फिर से उसकी गोदी में सिर रख के सोना है। वो उसे बताती कि वो जो भी बोलेगा वो करेगी उसके लिए। हालांकि वो उसे वार्न भी करती है कि उसे ऐसा कुछ बोलना होगा जो उसके बस में हो। वो एक्सपेक्ट करती है कि वो भी उसका फेवर रिटर्न करेगा। अमाने बोलता है अच्छा तो पहले तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शीना पहले तो उन्हें साथ में सोने के लिए पूछना चाहती थी, पर बोलती है कि वो चाहती कि वो हमेशा की तरह उसका सिर सहलाए। रात में शीना फुल मूड में आ जाती है और सिर्फ नाइटी पहने अमाने पर चढ़ जाती है और उसे किस करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। पर तभी अमाने की आंखें खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ उसका एक वेट ड्रीम था। स्कूल में चितोसे उससे पूछती है कि वो अंदर से बुझा बुझा क्यों लग रहा है आज। अमाने झूठ बोल देता है कि मैं सुबह दौड़ने गया था ना इसलिए। शीना बोलती है जाकर रेस्ट कर लो, पर अमाने कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। बाद में शीना सेंस करती है कि कुछ तो ऑफ है, इसलिए वो उसे पूछती है कि तुम अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। वो पहले तो बात बदलने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर में वो अपने सपने के बारे में बता देता है। शीना तो एकदम फोकस्ड होकर उसे सवाल पर सवाल पूछने लगती कि आगे क्या हुआ। अमाने बोलता है कि अब ओवर थिंकिंग मत करना। उन्हें पता चलता है कि दोनों में से किसी का भी रिलेशनशिप नहीं रहा है पहले। कुछ ही दिनों में एग्जाम्स का शेड्यूल बोर्ड पर लग जाता है। अमाने पूछता है कि क्या वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ ले।
शीना बोलती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उनके लिए खाना बनाने को भी तैयार है अगर वो उसे अपने साथ बैठा ले तो। अमाने बोलते हैं कि उसे चितोसे को भी साथ लाना चाहिए, पर शीना बताती कि उसने और चितोसे ने पहले ही कुछ प्लान बना लिए, क्योंकि अगर वो इस बार एग्जाम्स में लटकी तो उसके पापा सच में उसे निकाल फेंकेंगे। पर अमाने को इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शीना की सिर्फ कोई सोची समझी चाल है ताकि वो उनकी गैंग में घुस सके। शीना पूछती कि वो एग्जाम्स के लिए इतना हाइप्ड अप क्यों है, जिस पर अमाने बोलता है कि वो सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है। उसका कॉन्फिडेंस और बूस्ट करने के लिए शीना बोलती कि अगर वो टॉप 10 में आ गया तो वो जो बोलेगा वो करेगी। अमाने बोलता है कि मैं कुछ भी करवाऊंगा फिर। शीना कहती कि उसे अंदर से लग रहा है कि वो कुछ ठीक ही ठाक बोलेगा तो वो करेगी। सोच तो वो कुछ और ही रहा था, पर बोलता है कि तुम बस मेरे कान साफ कर देना। सब लोग आ जाते हैं और अमाने उन्हें दरवाजे पर ग्रीट करता है। कारोवाकी तो इम्प्रेस हो जाता है कि शीना अमाने की वाइफ की तरह लग रही है। वो बैठते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और थोड़ा बतियाते हैं। सबके जाने के बाद शीना अमाने को चाय देती है। अमाने उसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग है। वो कहती है कि उसका ख्याल रखना उसे पसंद है। अमाने का दिमाग तो शॉर्ट सर्किट था पूरा। तभी शीना उसके पास आ जाती है और उसके होठों को छूने लगती है और बोलती कि मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगी कि तुम बिगड़ जाओगे। एग्जाम खत्म हो जाते हैं और अमाने 6th प्लेस पर आया था और शीना बहुत खुश थी। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो उस पहले वाले प्रॉमिस के बारे में अमाने को याद दिलाती है। वो बोलता है कि रिवॉर्ड तो उसे भी मिलना चाहिए क्योंकि वो इस बार भी फर्स्ट आई है। शीना बोलती है कि टॉप पर तो वो हमेशा ही रहती है। घर पर अमाने पूछता है अच्छा सच्ची सच्ची बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शीना थोड़ी देर सोचती है और फिर कुछ खीरे काट कर उस पर नमक लगाने को बोलती है। अमाने थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था पर शीना बोलती कि उसे सच में कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ फिलहाल है उसके पास वो उसी में काफी खुश है। फिर वो अचानक से बोलती कि काश तुम मेरी सच्ची इच्छा पूरी कर पाते। अमाने तुरंत पूछता है कौन सी विश, तो वो मुस्कुराती और बोलती कि अगर वो ना जाने तो ही अच्छा है। फिर वो उससे बोलती कि अब मेरी बारी अपना प्रॉमिस पूरा करने की। अमाने ने खुद ने विश मांगी थी पर वो ही हेजिटेट करने लगता है। शीना बोलती कि उसे तो बस रिलैक्स करना है, उसे बहुत मजा आएगा। फाइनली वो अपना कान साफ करवाने के लिए उसकी गोद में सिर रख देता है। उसके कान साफ करते हुए पूछती कि क्या ये सच है कि ये लड़कों की कोई फैंटेसी है। अमाने बोलते नहीं फैंटेसी नहीं, बस अच्छा लगता है। शीना फिर उसे थोड़ा सा और चिढ़ाती है इसके लिए। एक कान साफ करने के बाद उसे मुड़ने को कहती है। तभी अमाने के ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर भी वो मुड़ जाता है और शीना उसके दूसरे कान को भी साफ कर देती है। उसके बाल सहलाने लगती है। अमाने फिर उसे बिना पूछे टच करने के लिए माफी मांगता है और फिर शीना बोलती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे उसका टच पसंद है। ये सुनते ही अमाने की दिल की धड़कनें राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज हो जाती हैं। उसे लग नहीं रहा था कि वो ज्यादा देर खुद को रोक पाएगा। फिर वो उसकी गोद में ही सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब तक वो भी सो चुकी थी। वो शीना को उठाने की कोशिश करता है और वो बेहोशी वाली नींद में थी। उसके गाल को पोक करता है, उसका नाम चिल्लाता है पर वो नहीं जागती, इसलिए वो उसे उठाकर उसके अपार्टमेंट तक चला जाता है और उसके बेड पर लेटा देता है। जैसे ही वो जाने लगता है शीना कहती है उसे उसके बगल में सो जाना चाहिए। वो मना कर देता है और उसकी जगह टेडी बेयर को लेटा देता है। अगले दिन शीना उसके अपार्टमेंट आती है और अमाने उसके अपार्टमेंट की चाबी उसे वापस करता है। वो पूछती कि क्या उसने कोई फोटो तो नहीं देखी जब वो रात में उसके रूम पर आया था। अमाने बोलता है नहीं, पर जब वो बोलना शुरू करता है कि मैंने वो सब वहाँ देखा जो मैंने तुम्हें पहले दे रखा है, तब शीना शर्मा जाती है और एकदम उसे चुप रहने को बोलती है। फिर वो बताता है कि तुमने मुझे अपने साथ सोने को भी कहा था। शीना घबराते हुए कहती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। अमाने बोलता है कि वो इतने अच्छे दोस्त है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा उसको छेड़ती रहेगी। शीना बोलती कि उसके बगल में सोना और उसके गोद में सोने में ज्यादा अंतर थोड़ी है वैसे। अमाने कहता है कि वो बस उसके अरमान जगा रही है और शीना बोलती मुझे कम मत समझना। अगले दिन शीना स्कूल स्कर्ट पहन कर आती है। वो पूछती कि क्या कुछ ऑफ तो नहीं लग रहा है। इधर अमाने की नज़र उसके पैरों से हट ही नहीं रही थी। अमाने तुरंत बोलता है कि उसे टाइटी पहन लेनी चाहिए, नहीं तो बाकी लड़के भी उसके पैरों को घूरते रहेंगे। शीना उसे पकड़ लेती है और पूछती है क्या उसे उसके पैर इतने पसंद है। अमाने कहता है हाँ, वो स्कर्ट में ऐसे बहुत अच्छी लगती है। वो स्माइल करती है और कहती है कि वो लकी है जो सबसे पहले उसे अपना आउटफिट दिखाई। स्कूल में शीना को स्कर्ट में देखकर सारे बच्चे मक्खियों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। लड़कों की तो लार टपक गई थी शीना को स्कर्ट में देखकर। इधर अमाने तो जलन के मारे मरा जा रहा था। स्कूल के बाद चितोसे और इत्सुकी साथ में घर जाते हैं तो वहीं कादोवाकी अमाने से साथ में घर चलने को बोलता है। पर क्लास से बाहर आते ही उन्हें शीना दिख जाती है। वो बोलती है कि उसे टीचर ने कुछ काम दिया करने को तो उसे लेट हो जाएगी। अमाने तुरंत कादोवाकी से कहता है कि तुम जाओ, मैं शीना की रुककर मदद करूंगा। पर कादोवाकी बोलता है नहीं, मैं भी रुककर तुम लोगों की हेल्प करूंगा। उसके बाद शीना दोनों को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। अमाने कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनता है कि शीना तो टीचर की चमची है। घर पर अमाने बोलता है कि वो सब सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया, पर शीना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते तब वो हैरान होती। उसे पता है कि ज्यादातर लड़कियां सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से उसके सामने अच्छी बनती हैं। अमाने कहता है हाँ ये तो है। उन्हें लगता होगा कि तुम उनके हूर के परे कादोवाकी को उनसे छीन लोगी। शीना उसे दिलासा देती कि कादोवाकी उसके टाइप का नहीं है। अमाने शर्मा जाता है और बोलता है कि उसे भी शीना की रियल और प्राइवेट साइड ज्यादा अच्छी लगती है। ये सुनकर वो ब्लश करने लगती है और बोलती है कि वो स्कूल में एंजल इसलिए बनी रहती थी ताकि लोग उसे पसंद करें, पर अब जब अमाने उसके पास है तो वो धीरे धीरे सबके सामने ओपन अप होगी और असली शीना बनने की कोशिश करेगी। पर जो उसका रियल सेल्फ है वो सिर्फ अमाने के लिए है। अमाने बोलता है मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला वादा अच्छे से निभाऊंगा। हालांकि अमाने थोड़ा सा घबराया भी हुआ था कि अगर ज्यादा लोग असली शीना को देखेंगे तो उतने ही लोग उसे पसंद भी करने लगेंगे। शीना बोलती कि जब वो जेलस होता है तब वो क्यूट लगता है। फिर वो उसकी तारीफें करते हुए उसके नजदीक आ जाती है। अमाने उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है कि अगर वो ऐसी उसे छेड़ती रही तो अगली बार हाथ से उसका मुंह बंद नहीं करेगा। जैसे ही वो उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है शीना उसे अपनी तरफ खींचती और किस कर देती है और फौरन वहां से भाग जाती है। अमाने को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ उसके साथ।
अगले दिन स्कूल में चितोसे और शीना स्पोर्ट्स डे की प्लानिंग कर रही थी, पर जैसे ही अमाने क्लास में आकर सबको ग्रीट करता है तब शीना शर्म से अपनी नजरें फेर लेती है और अमाने भी मुड़कर अपनी सीट पर चला जाता है। बाद में काडोवाकी और इत्सुकी पूछते हैं कि क्या उसके और शीना के बीच कुछ हुआ है। वो मान लेता है कि उनके बीच थोड़ी सी ऑकवर्डनेस है और फिलहाल अभी वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है। इत्सुकी उस पर भड़क पड़ता है कि अब कायरो की तरह पीछे क्यों हट रहे हो, सीधा जाके बताओ ना तो उसे कैसा फील करते हो। काडोवाकी को समझ आ जाता है कि अमाने सिर्फ रिजेक्शन से डर रहा है, जो कि बिल्कुल सच था। अमाने बोलता है कि अगर वो काडोवाकी की तरह हैंडसम होता तो उसकी जिंदगी बहुत आसान होती। काडोवाकी बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि ये बोलकर तुम सिर्फ खुद पर तरस खा रहे हो। शाम को अमाने अपने अपार्टमेंट में गहरी सोच में बैठा था, तभी शीना वहाँ आती है और उसे कल डिनर से पहले भाग जाने के लिए माफी मांगती है। फिर वो काउच पर जाके बैठ जाती है और साफ समझ आ रहा था कि वो जानबूझकर थोड़ा दूर बैठी है। वो फाइनली शीना से पूछ लेता है कि वो इतना दूर दूर क्यों रह रही है उससे। शीना बोलती कि वो बस उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन चितोसे पागल हो गई थी क्योंकि वो और इत्सुकी स्पोर्ट्स डे के लिए दूसरी टीम्स में थे। इधर अमाने तो इस सोच में डूबा हुआ था कि उसे किस स्पोर्ट्स में घुसना चाहिए। बाद में शीना एज यूजुअल कुकिंग में बिजी थी और अमाने उसके पास आके पूछता है कि उसने कौन सा स्पोर्ट चूज किया है। हैरानी से दोनों ने सेम इवेंट चूज किया था। शीना बोलती है तुम बहुत आलसी हो। अमाने बोलता है कि मुझे इतना पता है कि मैं स्पोर्ट्स खेलो तो कतई नहीं बनाऊं। वो पूछती है कि उसे स्पोर्ट्स से इतनी नफरत क्यों है, जिस पर वो बताता है कि जब उसे जबरदस्ती स्पोर्ट्स करवाया जाता है तब उसे नफरत होती है। शीना बोलती है कि इसका मतलब तो वो उसे जीतते हुए देख ही नहीं पाएगी। अमाने मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम अभी से कुछ नहीं बोल सकती। शीना फिर उसे अपना बेस्ट देने को कहती है। फिर अमाने आइसक्रीम खाने लगता है और जब देखता है कि शीना का भी मन है उसे खिलाने का, तब वो उसे भी खिलाने लगता है और खुश हो जाता है। हालांकि उसे रियलाइज होता है कि उसके पास आ गया, इसलिए वो उसे पूरा कप ही पकड़ा देता है और वहां से चला जाता है। स्पोर्ट्स डे में चितोसे रिले रेस में सबसे आगे भाग रही थी। इत्सुकी काडोवाकी को बताता है कि चितोसे रिले रेस में पहले एकदम टॉप पर थी। अमाने पूछता है तो उसने छोड़ा क्यों, तो इत्सुकी बताता है कि कुछ साल पहले उसकी टीम की एक लड़की का इत्सुकी पर क्रश था और जब चितोसे ने उसे डेट करना शुरू किया तो बहुत रायता फैल गया था। फिर स्कैवेंजर हंट शुरू हो जाती है और अमाने अपनी जगह जाके खड़ा होता है। जब उन्हें क्लू मिलता है तब शीना उसके पास आती है और बोलती है कि उसके क्लू में जो लिखा है वो अमाने की तरफ इशारा कर रहा है। अमाने बोलता है मेरा भी। फिर वो दौड़ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिनिश लाइन क्रॉस करके जीत जाते हैं। चितोसे सबके सामने उनके क्लूज को पढ़ती है। अमाने के में लिखा हुआ था कि उसे किसी सुंदर इंसान को ढूंढना है और शीना को किसी स्पेशल को। ये सुनकर स्कूल के सारे लड़के हक्के बक्के रह जाते हैं। क्लास में लड़के अमाने को घेर लेते हैं और पूछते कि शीना जैसी हूर की परी उसके जैसे गली के आवारा कुत्ते को क्यों चुनेगी। अमाने अपना नॉनचलांट बंदा बोलता है कि एक एक करके सवाल पूछो। वो बताता है कि शीना और वो नेबर्स हैं और जो खबर उड़ी थी कि शीना किसी लड़के को डेट कर रही है वो लड़का भी वही था, बस वो डेट नहीं कर रहे हैं। लड़कों को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और एक लड़का कहता है कि अमाने उनकी एंजल को अप्रिशिएट ही नहीं करता। तब अमाने बोल पड़ता है कि उसे उनकी एंजल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस शीना की चिंता है। उसी वक्त शीना वहां आ जाती है और सभी लड़कों से पीछे हटने को कहती है। एक लड़का पूछता है कि क्या वो सच में अमाने को पसंद करती है। शीना बोलती है कि क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। वो पूछता है कि इतने सारे लड़कों में उसने अमाने को क्यों चूज किया और वो उल्टा उससे पूछती कि उसे क्यों लगता है कि अमाने बेकार है। वो बताता है कि अमाने जैसा डर लड़का शीना जैसी एंजल को डिजर्व नहीं करता। शीना तब पलटकर जवाब देती कि लुक्स ही सब कुछ नहीं होते और अमाने डल तो बिल्कुल नहीं है, वो एक जेंटलमैन है और बहुत कूल है। वो अमाने पर लगे सारे इल्जामों को झूठा साबित करती रहती जब तक वो सब शांत नहीं हो जाते। लड़कों के जाने के बाद वो अमाने से रात में साथ में डिनर करने को बोलती है। बाद में अमाने अकेला खड़ा होता है और फैसला करता है कि शीना ने इतना बोल्ड कदम उठाया तो उसे भी बताना पड़ेगा कि वो सच में उसके लिए कैसा फील करता है। घर पर वो सोचता है कि आखिर वो सब जो उसके दिमाग में एक साथ कैसे बताएगा उसे। वो और गहरी सोच में डूब जाए उससे पहले ही शीना वहां जाती है और बोलती कि उसे पता है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो उसे स्कूल वाले सीन के लिए माफी मांगती है। वो पूछती कि क्या वो गुस्सा है उस पर, तो अमाने बोलता है नहीं और उल्टा उससे एक कायर की तरह बिहेव करने के लिए माफी मांगता है क्योंकि वो इतने समय से उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है। शीना बोलती कि मैं भी सेम यही कहना चाहती हूँ। इसके बाद अमाने उसे अपने नजदीक खींच लेता है और बोलता है कि उसे लगा था कि वो कभी किसी के प्यार में नहीं गिर पाएगा पर शीना ने उसे गलत साबित कर दिया। शीना बोलती है कि उसने भी पहले अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा था पर अब उसे समझ आ गया है कि उसे ऐसा करने की अब जरूरत नहीं है। अमाने फिर बोलता है कि मैं और अच्छा बनूंगा, तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। फाइनली वो शीना से पूछ लेता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। वो हक करते हैं और जब अमाने बोलता है कि उसे सारी खुशियां देगा तब शीना और कस के उसे गले लगा लेती है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।